हेलो वांगशियान क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय चैनल। शुयांग जो अपना एक हाथ उठाता है और शिनचैन के फेस को टच करते हुए उसके चिक्स को हल्का सा पिंच करते हुए कहता है कि स्वीट हार्ट, तुम्हारी शादी हो चुकी है मुझसे। नाइट में ही तो हमने वेडिंग की थी। जब सिंचैन ने सुनता है वो तो कंफ्यूज था, भाई उसने कब वेडिंग कर ली, उसे तो नाइट का कुछ याद भी नहीं है। और ये शख्स उसके साथ जो सिंचैन था वो जो गुस्सा हो रहा था और वो जो कहता है तुम झूठे हो, मैंने तुमसे वेडिंग नहीं की है और कोई नहीं हो तुम मेरे, छोड़ो मुझे। और सिंचैन जो बहुत मुश्किल से श्रेयांग को अपने ऊपर से दूसरी साइड गिरा देता है। श्रेयांग जो हंस पड़ता है। जो सिंचैन था वो अपना फेस फुलाकर उसे देख रहा था। सिंचैन को सच में गुस्सा आ रहा था, पर श्रेयांग उसे तो मस्ती सूझ रही थी। उसे सिंचैन बहुत क्यूट लगता है। सिंचैन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। श्रेयांग जी यही सोचा था, सच में ये बनी कितना क्यूट है। जो शिनचैन था वो जो बेड से उतरने की कोशिश करता है, पर श्रेयांग क्या उसे जाने देने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। श्रेयांग जो सिंचैन का हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम्हें विश्वास नहीं है? तो सिंचैन था वो मुंह बनाता कहता है बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। और सिंचैन जब अपना हाथ छुड़वा रहा था, पर श्रेयांग कहता है एक मिनट। और वो जो दिखाता है कुछ, अब हमें यहाँ से थोड़ा सा दिखाया जाता है कि मतलब सीन शिफ्ट करके थोड़ी देर बाद कि सिंचैन जब अपना हाथ पकड़े हुए था, क्योंकि उसके सामने मैरिज सर्टिफिकेट रखे हुए थे और उसमें जो सिंचैन के खुद के साइन थे, यहाँ तक कि श्रेयांग के भी, वो बिल्कुल अप्रूव हो चुका था। मतलब अब वो मैरिड थे, ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ था। और सिंचैन जो अपना सर पकड़े हुए बैठा था, उसने शादी कर ली। और कैसे? इस शख्स ने उसे नशे की हालत में शादी कर ली, क्योंकि रात में ही श्रेयांग, जिसे सिंचैन पहले से ही पसंद था, तो श्रेयांग ने जो जिसे मतलब सिंचैन को जब उसने किस किया था, उस टाइम पे श्रेयांग को जो उसकी दिल की धड़कनें भी फील हुई थी, उसे फील हो चुका था कि उसे यही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में और कोई नहीं। इसीलिए श्रेयांग ने जो नाइट में ही पहले अपने उससे मैनेजर से कह के जो वो होता है मैरिज सर्टिफिकेट वो मंगवाए, और सिंचैन को बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत होश में लाके कि हाँ मतलब वो साइन कर सके, इतना होश में लाके उससे साइन करवाए। और फिर उसने सिंचैन की शर्ट निकाली और उसे हक करके और उसे थोड़ा सा किस करके वो सोच रहा था। और अभी सिंचैन जो देख रहा था कि इस इंसान ने उसका फ़ायदा ही नहीं बल्कि उससे शादी भी कर ली, क्या क्या नहीं किया इस इंसान ने। और सिंचैन को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उससे ज़्यादा उसे फिक्र हो रही थी अपने घर की, अपनी जगह की। वो किसी इंसान से शादी नहीं कर सकता। उसे पता है, उसने सुना है कि एक ने इंसान से शादी की थी, उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। वो नहीं चाहता उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। उन्हें तो उनकी जो पूर्व महारानी है मतलब बाबा चरण, उन्होंने ही निकाल दिया था। वो नहीं चाहता उसके साथ ऐसा हो। और सिंचैन बहुत ज़्यादा टेंशन में भी था। जो श्रेयांग था वो भी उसके साइड में ही खड़ा हुआ था और वो देख रहा था बार बार सिंचैन को कि आखिर इतनी टेंशन किस बात की। पर श्रेयांग जिसे यही लग रहा था कि सिंचैन की मर्ज़ी के खिलाफ ये शादी हुई है शायद इसलिए। पर श्रेयांग सिंचैन को जाने तो नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम श्रेयांग को किसी से प्यार हुआ है। ऐसा नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं आया, पसंद आया है, पर वैसे नहीं। मतलब कहते हैं ना कि हाँ ये इंसान अच्छा है, पर जब उसकी हकीकत श्रेयांग को पता चलती थी तो उसका दिल उनसे उठ जाता था कि ये इंसान अच्छे नहीं। क्योंकि पहले तो इंसान उस मतलब डायरेक्टली कहते हैं ना, हाथों हाथों प्यार हर किसी को नहीं होता ना। सिंचैन से भी श्रेयांग को ये नहीं एक दिन में ही प्यार हो गया, पर सिंचैन से वो कई बार टकराया और हर बार सिंचैन का उसके ऊपर भड़क जाना, सिंचैन का वो गुस्सेल फेस। श्रेयांग कितना भी बड़ा मालिक क्यों ना हो, श्रेयांग के पास कितनी भी बड़ी जायदाद क्यों ना हो, पर भी सिंचैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये बात श्रेयांग को अच्छी लगती थी। और सबसे पहली मतलब सबसे बड़ी बात, सिंचैन के करीब आना, उसके सामने आकर श्रेयांग के दिल की धड़कन बढ़ जाना। और इतना क्यूट है सिंचैन, कैसे श्रेयांग को उससे प्यार ना होता। और श्रेयांग जो बस अब सिंचैन को अपना बनाना चाहता था हमेशा के लिए, वो नहीं चाहता सिंचैन उससे दूर जाए, इसीलिए उसने वेडिंग कर ली। पर अभी सिंचैन जो अपना सर पकड़े हुए बैठा हुआ था, वो सोच रहा था वो करे तो करे क्या। तभी डोर पर जो नॉक होता है, जो श्रेयांग था वो डोर ओपन करता है तो देखता है उसका मैनेजर था। मैनेजर जो कुछ क्लोथ लाया था, क्योंकि इन्होंने जो शाम के ही क्लोथ पहन लिए थे, पर चेंज तो करना होगा, नहाना वगैरह तो होगा। इसीलिए श्रेयांग जो क्लोथ ले पकड़ उठाता है, मतलब ले लेता है उस मैनेजर से, और रूम का डोर बंद करता है और आता है सिंचैन के पास। और वो सिंचैन की ओर एक जोड़ी क्लोथ बढ़ाता है। जो सिंचैन था वो देखता है और फिर श्रेयांग के फेस को, जो श्रेयांग था वो कहता है मैं चेंज कर लेता हूँ, मतलब फ्रेश हो जाता हूँ, फिर तुम हो जाना, या फिर तुम कहो तो साथ में। जो सिंचैन था वो जब ये सुनता है उसे इतना गुस्सा आता है, साइड में जो पिलो रखा था जो सिंचैन था वो यही फेंक के मारता है और कहता है तुम्हारे साथ में तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मैं जेल पहुंचा दूंगा। और सिंचैन जो कहने लगा था, पर श्रेयांग जो हंसता हुआ वॉशरूम जा चुका था और डोर बंद करके। वो तो अब इस खुशी में कि अब सिंचैन उसका है, उसका पार्टनर है, वो इंसान जिसके पास जाकर श्रेयांग के दिल की धड़कन बढ़ी थी और उसकी फर्स्ट किस भी तो उसने ली है। श्रेयांग जिसके फेस पर स्माइल थी, और वो जो शावर ले रहा था दूसरी साइड। सिंचैन जो बहुत गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर ही। वो क्या करे, वो कैसे कर सकता है था। हाँ वो आया था, उसे मस्ती करनी थी, पर उसे ये सब तो नहीं करना था। कहीं कहीं इसने कुछ कर तो नहीं दिया, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसान है वो, और मैं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। सिंचैन जो काफ़ी कुछ सोच रहा था, पर वो सोचता है कि क्या मैं चला जाऊँ? हाँ वैसे भी ये नहीं है, जाना बेहतर होगा। और इसीलिए सिंचैन जो डोर तक आता है, डोर ओपन करता है तो देखता है बाहर मैनेजर था। जो मैनेजर था वो ग्रीट करता है सिंचैन को। सिंचैन जो एक हल्की सी थोड़ी अजीब टाइप से स्माइल देता है और कहता है हाय आप कौन हो? जो वो था मतलब मैनेजर, वो कहता है मैं श्रेयांग सर का मैनेजर हूँ।
जो सिंचैन था वो हो, और वो फिर दरवाज़ा बंद कर लेता है। सिंचैन को पता है ये नहीं जाने देगा कि कैसे जाऊँ, उस रूम में कोई खिड़की भी तो नहीं थी। सिंचैन सोच रहा था कैसे रूम है, खिड़की तो बनानी चाहिए थी, पर क्या कर सकते हैं। श्रेयांग इतना आकर आ चुका था और श्रेयांग देख रहा था सिंचैन को कि वो इधर से उधर, कभी उधर से उधर, सब जगह देखे जा रहा है, कुछ करे जा रहा है। श्रेयांग जो पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए वाइफी। जब सिंचैन वाइफी सुनता है उसे इतना गुस्सा आता है उस सिंचैन के हाथ में। उस टाइम पे जब भी आता है सिंचैन तो उसे फेंक कर श्रेयांग की ओर मारता है। श्रेयांग जो हट जाता है, कहता है वो क्या करे हो, तुम मुझे क्या मारोगे। जो सिंचैन तो कहता है मन तो यही करा है कि तुम्हारा गला घोट दूँ, पर क्या करूँ, जान से नहीं मार सकता तुम्हें मैं, वरना वरना मेरे साथ क्या होगा मैं भी जानता हूँ। बिना बिना वजह हम किसी को नहीं मार सकते, किसी इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। और इस इंसान ने मुझे मुझे और सिंचैन जो अपने मन में ही जैसे बड़बड़ा रहा था। जो श्रेयांग था वो जो हल्की सी स्माइल करता है, क्योंकि सिंचैन का वो क्यूट सा फेस जो थोड़ा सा टेंशन में था, श्रेयांग को बहुत अच्छा लग रहा था। श्रेयांग जो सिंचैन के पास आता है और कहता है बाबू तुम इतना परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे हस्बैंड है ना, तुम नहीं जानते मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ। जो सिंचैन था वो बहुत तेज़ श्रेयांग के पैर पर अपना पैर मारता है। श्रेयांग तो चिल्ला पड़ता है, कहता है क्या करे हो। जो सिंचैन था वो कहता है अपनी जायदाद ना अपने पास रखो, भाड़ में जाओ। और वे कहकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। जो श्रेयांग था वो तो अपना पैर मलता रह जाता है और कहता है तुम्हारी ये कर तो मैं तोड़ कर रहूँगा। दूसरी साइड सिंचैन जो वॉशरूम गया था और वो जो अच्छे से वॉशरूम को बंद करता है, उसके बाद वो बाथटब में बैठ जाता है। जैसे ही सिंचैन बाथटब में आता है वो जो एक मरमेड बन जाता है। सिंचैन जिसने मतलब मैजिक कर रखा था अपने ऊपर, तो वो मैजिक वो हटा देता है और वो मरमेड बन चुका था। उसकी वो टेल जो उस बाथटब से भी बाहर हो रखी थी। सिंचैन जो अपनी आइज़ क्लोज करता है और उसके हेयर जो बिल्कुल खुले हुए थे, वो सोच रहा था वो क्या करे। उसने उसने शादी कर ली। नहीं नहीं, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, क्या वी से, नहीं नहीं, विंग को अगर पता कहा तो पता नहीं वो क्या करेगा। वो तो वैसे भी यहाँ आना भी नहीं चाहता, कितनी रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर, क्या चंग से कहूँ। नहीं मैं उनसे भी नहीं कह सकता। ओह क्या करूँ मैं। सिंचैन जी से कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे इतना तो पता था कि उसे यहाँ से जाना है और फिर वो इस इंसान के पल्ले लगेगा ही नहीं। पर शादी, उससे शादी करनी थी, ऐसा नहीं करनी थी, और अचानक से ऐसे शादी हो गई। और उसने सारे प्रूफ देखे हैं, शादी सच्ची है। वो चाहता तो नहीं इस शादी को मानना, पर कहीं ना कहीं शादी सच्ची है, वो इनकार भी तो नहीं कर सकता। पर नशे की हालत में हुई है तो ये गलत बात भी तो है। सिंचैन जिसके माइंड में पूरा मिक्स मिक्स सब कुछ हो रखा था। सिंचैन जो काफ़ी देर तक ऐसे ही फ्रेश होता रहता है, तभी बाहर से जो श्यांग था वो जो सबर नहीं कर पाता और वो डोर पर नॉक करता कहता है शाओ शाओ बाहर आओ, मुझे बात करनी है शाओ। पर शाओ सिंचैन वो कहाँ आने वाला था, वो जो कुछ नहीं कहता। और श्यांग जो बाहर परेशान होता रहता है। कुछ देर बाद शाओ सिंचैन जो बाहर आता है अच्छे से अपने आप को फ्रेश करके क्लीन करके, जो शाओ मतलब श्यांग था वो देखता है, वो स्माइल करता है, कहता है कितना टाइम हो चुका है, मैंने तुम्हें कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, तुमने एक बार भी नहीं सुनी। जो सिंचैन था वो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और हाँ ये वेडिंग मैं नहीं मानता, मुझे जाने दो यहाँ से। और सिंचैन जो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर श्रेयांग वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है क्या करे हो, तुम्हें मेरे साथ रहना हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। जो सिंचैन था कोई हस्बैंड नहीं हो तो मेरे, मुझे नहीं रहना। जो श्रेयांग था वो सिंचैन को अपनी पीठ पे उठा लेता है। तो सिंचैन था वो तो शॉक, क्योंकि वो तो आराम से खड़ा था ना, वो चाह रहा था, पर ये शख्स ये बनता। और सिंचैन जो अपने मुक्के श्रेयांग की कमर पे मारता है, श्रेयांग जिसे लगती है क्योंकि सिंचैन भाई काफ़ी पावरफुल था। तो श्रेयांग कहता है वाइफ तुम बहुत सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, पर तुम्हें ये ताकत यहाँ पर नहीं बेड पर दिखानी चाहिए। और वे कहकर उसे जो बाहर लेकर जा रहा था, जैसे बाहर लेकर आते हैं तो जो वहाँ पर कुछ गार्ड थे और एक जो मैनेजर था मतलब श्रेयांग का, वो जो ग्रीट करते हैं जो श्रेयांग था, वो कहता है चलो यहाँ से जल्दी। और वे कहकर वहाँ से निकल चुका था। श्रेयांग जिसकी वॉइस अब कोल्ड थी, सिंचैन जो जिसकी बॉडी में भी थोड़े गूज़बम्स आ चुके थे, क्योंकि उसने श्रेयांग की इतनी कोल्ड वॉइस नहीं सुनी थी। हाँ वो लड़ता झगड़ता था तो श्रेयांग थोड़ा गुस्से टाइप में कहता था, पर ऐसी कोल्ड वॉइस पता नहीं। पर हाँ अभी श्रेयांग सिंचैन जो जाना चाहता था वो कोशिश कर रहा था उतरने की उसकी गोद से, पर वो ना तो उतर पा रहा था ना उससे दूर हो पा रहा था। ऐसे ही श्रेयांग जो सिंचैन को अपने घर लेकर जाता है। अपने घर लेकर जाने के बाद सिंचैन को वो पूरे एक दिन रूम में ही बंद रखता है। सिंचैन कोशिश करता है जाने की, पर श्रेयांग जो पूरे टाइम उसके साथ रहता है। पर श्रेयांग को अपने ऑफिस भी जाना था होगा ही, इसलिए वो अपने ऑफिस जाता है। और जब वो ऑफिस जाता है सिंचैन बहुत ही ज़्यादा चालाकी से वहाँ से निकल जाता है। वो एक मरमेंट था, उसमें मैजिक भी आता था, तो वो बहुत आसानी से और अपने दिमाग का यूज़ करके वहाँ से जा चुका था। वरना श्रेयांग जो एक लांस में आता है और श्रेयांग की इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि एक मक्खी भी बाहर ना जा सके, पर सिंचैन तो जा चुका था। श्रेयांग को जब पता चला था वो बहुत गुस्सा हुआ था, उसने सबको कह दिया था कि सिंचैन को ढूंढो। सिंचैन के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन भी निकलवाई थी, पर उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। यही था कि हाँ वो घूमता फिरता है, ये सब मतलब बहुत कम इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा कुछ नहीं था। पर श्रेयांग जैसे सिंचैन चाहिए था, पर सिंचैन जो भाग चुका था और श्रेयांग जो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे सच में सिंचैन से प्यार हो गया था। सिंचैन का वो लड़ना, सिंचैन का उस पर गुस्सा करना, यहाँ तक कि सिंचैन अब उसका था, ये सब सोचकर श्रेयांग जो बहुत परेशान होता था। पर उसने अपने जो वो था ढूंढना, वो सब वो रखवाया था, मतलब जारी रखवाया था। सिंचैन जो कुछ दिन तो नहीं आया था, पर उसे वो जो मतलब फिर से किसी काम से या अपने मौज मस्ती के लिए ही वो आया हुआ था। और जब वो आया था तो फिर से श्रेयांग ने उसे पकड़ लिया था। और जब श्रेयांग ने उसे पकड़ा था तो उसने उसे फिर से एक जगह लेकर आया था, वो अंडरग्राउंड जगह थी। वहाँ पर जो भागने का कोई
ज़रिया था ही नहीं। शिनचैन भी वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ एक रूम था जहाँ पे डोर पे भी लॉक लगा हुआ था, जो कि जिसकी चाबी वगैरह जो भी थी वो सब शुयांग के पास था। तो शिनचैन जिसे समझ आ गया था वो जा नहीं सकता। उस टाइम शिनचैन ने कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। शुयांग ने जब कहा था कि मैं जानता हूँ तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, मैं तुम्हारा एक लाइफ पार्टनर बनना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी का भी, तुम्हारे दुख का भी, तुम्हारे गम का भी, हर चीज़ में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं सच में प्यार करता हूँ तुमसे। जो शिनचैन था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ऐसे कैसे इतनी जल्दी प्यार हो गया इस बंदे को। तो शिनचैन कहता भी है इस बात को कि मुझे यकीन नहीं है। तो शुयांग कहता है कि ठीक है, हम लोग कुछ दिन साथ रहते हैं, फिर तुम्हें अगर मुझ पर यकीन हो तो फिर मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेना, तुम खुद आजमा सकते हो कि मेरा प्यार सच्चा है तुम्हारे लिए या नहीं। जब शिनचैन ये सुनता है वो देखता है और वो कुछ सोचता है। वैसे भी उसे ह्यूमन वर्ल्ड में रहना ज़्यादा पसंद था, यहाँ पर घूमना फिरना मस्ती करना ये सब ज़्यादा अच्छा लगता था। और शुयांग ये ऑफर दे रहा था तो शिनचैन को लगता है कि ठीक है। पर शिनचैन कह देता है कि वो उसके साथ रहेगा तो पर उसे वो टच नहीं कर सकता। जब शुयांग ये सुना था, शुयांग तो बहुत खुश हो चुका था। शुयांग ने तो शिनचैन को हक कर लिया था बहुत टाइटली। शिनचैन जो कहता है अरे मैंने टच करने को मना किया है। जब शुयांग था कहता है हाँ ठीक है नहीं करूँगा, पर हक तुम्हें तुम्हें ज़रूर करूँगा। और ये कहकर शुयांग जो शिनचैन के चिक्स पर भी किस कर लेता है। शिनचैन जो देख रहा था कि सच में ये इंसान सच में बच्चा है, पर धीरे धीरे शिनचैन को समझ आ गया था कि ये बच्चा नहीं है, बस उसके सामने उसका ऐसा बिहेव होता है। क्योंकि शुयांग शिनचैन की बहुत केयर करता था, शिनचैन के लिए खुद खाना बनाना। शुयांग जो शिनचैन की हर खुशी का ख्याल रखता था। ऐसा नहीं कि उसने कैद कर दिया था, पर हाँ शिनचैन को कहीं जाने नहीं देता था। आसपास काफ़ी सारे बॉडीगार्ड रहते थे, पर शिनचैन के साथ वो रहता था। शुयांग भी अपना काम अपने ऑफिस वगैरह वो कम जाता था। शुयांग शिनचैन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। और शिनचैन कुछ कह दे तो शुयांग हाथों हाथ ला देता था, चाहे शिनचैन ने वो बात मजाक में क्यों ना की हो। और धीरे धीरे शिनचैन को भी जो शुयांग का प्यार फील होने लगा था, क्योंकि शुयांग जिस तरीके से शिनचैन की केयर करता था इस तरीके से किसी ने की ही नहीं थी आज तक। और कब शिनचैन शुयांग के प्यार में खोकर उसका हो चुका था उसे भी नहीं पता चला। वो उसे अब अपना हस्बैंड मानने लगा था, उसके साथ रहने लगा था। लेकिन हर रोज़ उसे ये बात याद आती थी कि वो इस दुनिया का नहीं है। जब जब उसे अपनी बॉडी में हीट फील होती थी, जब जब उसे पता चलता था कि उसे पानी की ज़रूरत है, जब वो हमेशा बाथरूम में लॉक हो जाया करता था, जब वो हमेशा अपने मरमेड के रूप में आता था, जब वो बाथटब में बैठा रहता था, शिनचैन को तब ये रियलिटी हिट करती थी कि वो शुयांग से अलग है, वो शुयांग के साथ रह नहीं सकता। पर शिनचैन अपने दिल को भी तो नहीं समझा पा रहा था ना। कहते ना प्यार ऐसी ही चीज़ होता है, उसमें उसे कितना भी समझाओ उसे बस चाहिए तो सिर्फ वो शख्स जिससे हम प्यार करते हैं। यही शिनचैन के साथ हो रहा था। वो कोशिश कर रहा था, पर दिन पर दिन ये चीज़ें जो ज़्यादा होती जा रही थी, क्योंकि शुयांग जो हमेशा शिनचैन के पास रहता था, शिनचैन वॉशरूम में बंद हो जाया करता था तो शुयांग को दुख तक मतलब टेंशन होया करती थी, क्योंकि कभी कभी आधी रात को शिनचैन जाकर वॉशरूम में बंद होकर अपनी मरमेड के रूप में आता था, क्योंकि 24 घंटे में एक बार शिनचैन को पानी चाहिए ही चाहिए। और अभी तो शिनचैन काफ़ी टाइम से समुंदर से भी दूर था, वो यहाँ इस नॉर्मल से पानी में रह रहा था, तो इससे उसे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, उसे वीकनेस भी फील हो रही थी। उसे समुद्र में जाना था क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, उस पानी की बात अलग होती है और वही मरमेड के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। पर शिनचैन वहाँ जा नहीं सकता था, क्योंकि वो कैसे जाए। वो शुयांग से कहे और वहाँ जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शुयांग उसे छोड़ता ही नहीं है। शिनचैन थोड़ा परेशान रहने लगा था। शुयांग जी से शिनचैन की परेशानी दिखती थी और वो कोशिश करता था शिनचैन से पूछने की, पर शिनचैन कभी बताता नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या होगा। हाँ उसे विश्वास है शुयांग पर कि शुयांग बुरा पर्सन नहीं है, उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, पर फिर भी होता है ना इंसान बताने से डरता है। और अगर शुयांग ने उसे गलत समझा तो इसीलिए शिनचैन के मन में भी काफ़ी ख्याल आते थे। ऐसे ही एक दिन जब शिनचैन जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे वॉमिटिंग वगैरह आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा हीट भी फील कर रहा था। उस टाइम पे शुयांग घर पर नहीं था, वो ऑफिस गया था, कुछ ज़रूरी मीटिंग थी इस वजह से। तो शिनचैन जो जाकर बाथटब में बैठ चुका था वॉशरूम में, और वो जो मतलब वॉशरूम के बाथटब में बैठ चुका था और पूरा फिल कर लिया था उसने बिल्कुल ठंडे पानी से, और उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था। वो मरमेड के रूप में था, पर वो तभी उसे बात हिट की थी उसकी स्मेल की। उसकी स्मेल थोड़ी चेंज हो चुकी थी और फिर उसे ध्यान आता है उसे कुछ दिनों से चक्कर आ रहे थे और उसे उल्टियाँ भी हो रही थी, मॉर्निंग सिकनेस। शिनचैन जो थोड़ा शॉक हो चुका था और वो अपनी टमी को टच करता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। और शिनचैन बहुत ज़्यादा शॉक था, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ। और शिनचैन सोच रहा था वो यहाँ नहीं रह सकता, वो क्या करे। तो शिनचैन उस टाइम जो बहुत जल्दी में हड़बड़ी में निकलता है और वो जो वहाँ से बाहर आता है, वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि अब शुयांग ने गार्ड लगाए थे। पर शिनचैन को खुद भी जाने की आदत थी, मतलब पहले तो शुयांग नहीं जान देता था, अपने साथ ही लेकर जाता था, पर अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 1-1.5 महीना तो उनके रिलेशन को बीत ही चुका था, मतलब शादी को। तो इसीलिए शिनचैन जो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता था। शिनचैन जब बाहर जाता है तो गार्ड भी उसे नहीं रोकते, बस ग्रीट करते हैं, और शिनचैन जो वहाँ से चला जाता है उस दुनिया की ओर जो दुनिया उसकी है, इस दुनिया को छोड़कर, जिसका वो होना चाहता है पर वो हो नहीं सकता। और शिनचैन की आंखों में आंसू थे। वो शुयांग से कहना चाहता है पर वो क्या कहे। अगर वो शुयांग से मिलकर गया तो वो जा भी नहीं पाएगा और शुयांग जाने भी नहीं देगा।
उसे पता है शियांग बहुत प्यार करता है उससे। शियांग उसके लिए हमेशा खुद खाना बनाता है। अगर शिनचैन को हल्का बहुत चोट भी लग जाए तो मतलब वैसे तो नहीं लगती, लेकिन अगर लग भी जाए ना तो शियांग बहुत डर जाता है। यहाँ तक कि शियांग तो शिनचैन को नंगे पैर भी नहीं चलने देता, उसे हमेशा स्लीपर पहनाता है। यहाँ तक कि उसे इतनी ज़्यादा केयर करता है जैसे शिनचैन छोटा बेबी हो। पर अगर उसे ये पता चला कि शिनचैन जा रहा है तो वो टूट जाएगा, और वो टूटा हुआ फेस शिनचैन नहीं देख सकता। शिनचैन की आंखों से आंसू जो बह रहे थे, और वो आंसू जो अभी शिनचैन मतलब ह्यूमन के रूप में था तो वो ऐसे ही नॉर्मली बह रहे थे, पर शिनचैन जो समंदर के पास आ चुका था और वो धीरे धीरे समंदर के अंदर जाता है, और फिर वो अब मरमैन बन जाता है अपने मैजिक के थ्रू ही। और फिर शिनचैन जिसके आंसू गिर रहे थे पर अब वो मोती बन रहे थे, और शिनचैन जो रोते रोते उस पानी में गायब हो चुका था, वो जा चुका था वहाँ से। दूसरी साइड जो शियांग था वो जब अपने घर में वापस आता है तो वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। मतलब शिनचैन को पहले आता है और कहता है कि वाइफी कहाँ हो तुम बेबी, पर शिनचैन की कोई बात नहीं आती। तो शियांग को लगता है वो वॉशरूम होगा, तो वॉशरूम के डोर पर नॉक करता है, तो वॉशरूम का डोर ओपन था। वो चेक करता है, वहाँ पर कहीं पर भी शिनचैन नहीं था। शियांग बहुत डर जाता है, वो सब कुछ चेक करता है। फिर वो गार्ड वगैरह से पूछता है तो वो बताते हैं कि वो बाहर गए थे और काफ़ी टाइम पहले गए थे, मतलब कुछ घंटे पहले। तो शियांग जो अपने गार्ड्स को भेज देता है कि पता करो कहीं कुछ उसे हुआ तो नहीं। शियांग जिसका दिल रच चुका था, अगर शिनचैन को कुछ हो गया होगा तो वो कैसे जिएगा। उसके पास एक लौती फैमिली अगर है तो वो शिनचैन है। हाँ, उसके अडॉप्टेड फादर हैं, उसके ब्रदर भी हैं वे, मतलब लान वांगजी और लान शिनचैन, लेकिन फिर भी अगर फैमिली के नाम पे कोई है तो वो शिनचैन है, जिससे शियांग सच में दिल से इतना प्यार करता है कि उसके बिना वो जी नहीं पाएगा। और शियांग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, कह सकते हैं उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, पर शिनचैन उसे कहीं नहीं मिला था। ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके थे। शियांग तो अपना ऑफिस भी नहीं संभाल पा रहा था। शियांग का जो मैनेजर था, असिस्टेंट था, वही ऑफिस संभाल रहे थे, और शियांग जो बस शिनचैन को ढूंढने में लगा हुआ था। वो उस हर एक जगह जाता है जिस जहाँ पर शिनचैन के साथ वो गया था, वो हर जगह जो जगह शिनचैन को पसंद आई थी, पर शियांग को नहीं मिला। यहाँ तक कि वो सी में भी गया था, क्योंकि शिनचैन ने कहा था कि उसे सी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो हर जगह गया था, पर नहीं, उसे कहीं पर भी शिनचैन नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन हताश निराश होकर शियांग जो एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था, वो बस उस गहराई को देख रहा था, उस सामने के नज़ारे को देख रहा था। यहाँ कितनी शांति है, कितना कुछ यहाँ पर शांत है, पर फिर भी ये शांति उसे अच्छी नहीं लग रही। उसका मन कर रहा है वो यहाँ पर कहीं खो जाए, क्योंकि शिनचैन के बिना उसे अपनी हर सांस भारी लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वो क्यों ले रहा है ये सांसें जब उसकी लाइफ में शिनचैन नहीं है। कहाँ है उसका शिनचैन? वो अपने शिनचैन को ही नहीं बचा पाया। उसे कुछ हुआ तो नहीं है, वो ठीक तो है, पर नहीं, उसे कुछ नहीं पता चला। बस ये पता चला कि हाँ, शिनचैन जो गया था और कहाँ गया ये कुछ नहीं पता चला। उसने बहुत कोशिश की पर नहीं पता चला। और अभी शियांग जो बस ऐसे ही बैठा हुआ था, काफ़ी रात हो चुकी थी, काफ़ी देर से वो ऐसे ही बस उस अंधेरे में कहीं ऐसे देखे जा रहा था, जो बस पता नहीं एक अनंत सी जगह पर। ऐसे ही काफ़ी नाइट जब हो जाती है तो वहाँ थोड़ी सी बारिश पड़ती है, मतलब बारिश का मौसम था तो थोड़ी बारिश की बूंदें आती है। जैसे बारिश की बूंदें शियांग के फेस पर पड़ती है तब जाकर उसे जैसे होश आता है। वो तो भूल ही चुका था, उसे तो कह सकते हैं याद ही नहीं था कितने घंटों से वो यहाँ पर है, उसे नहीं पता। लगभग 5-6 घंटे या उससे ज़्यादा, उसे नहीं पता। वो जो फिर देखता है कि बारिश हो रही है शायद, तो इसीलिए वो जो उठता है, पर जैसे ही वो उठता है तो उसका पैर जो स्लिप हो जाता है, क्योंकि मौसम थोड़ा वैसे ही था ठंडा टाइप और वो था पहाड़ी एरिया, तो इसलिए उसका पैर जैसे ही स्लिप होता है वो उस खाई में गिरने वाला था, क्योंकि काफ़ी नज़दीक वो उस खाई के बैठा हुआ था, दूर नहीं था। उसे पता नहीं क्यों डर नहीं लग रहा था, उसे तो ये मन कर रहा था कि काश वो यहाँ गिर जाए और खो जाए इस दर्द भरी मतलब दर्द भरी ज़िंदगी से, क्योंकि उसे इतना दर्द हो रहा है, उसे सहा नहीं जा रहा। शिनचैन की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। और जब शियांग गिरने वाला था तभी कोई उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और बहुत तेज़ चिल्लाता है, शियांग। जो शियांग था वो जब ये आवाज़ सुनता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, उसके कान जैसे कह रहे थे क्या क्या ये वही आवाज़ है। उसका माइंड जो उसे सुनना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था, पर जल्दी उसे समझ आ चुका था, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो उसके कॉलर को पकड़ के उसे बहुत तेज़ डांट रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मर सकते, तुम ऐसी जगह पैर भी कैसे सकते हो, कितनी देर से मैं देख रहा हूँ, पर नहीं, तुम तो ऐसे उठने का नाम ही नहीं ले रहे और उठ रहे हो तो इस तरीके से। हाँ, क्या तुम्हें अपना ख्याल नहीं है? जो शियांग था वो बस सामने वाले पर्सन को देख रहा था, वो कोई और नहीं, वो शिनचैन था। शियांग जो बस उसे देखता एक नज़र, मतलब एक नज़र ऐसे कि हाँ सच में शिनचैन है, और वो फिर उसे इतनी टाइट हक करता है कि शिनचैन भी जैसे एक पल के लिए सहम चुका था, क्योंकि शियांग ने बिल्कुल अपनी बाहों में शिनचैन को भर लिया था। इतनी टाइट हक कि जैसे शियांग अपने आप को यकीन दिला रहा था कि अब उसका हस्बैंड उसके पास है, उसकी लाइफ उसके पास है, अब उसकी सांसों की अब वजह है, वो है उसके पास जो उसकी ज़िंदगी है। शियांग जैसे अपने आप को ही यकीन दिला रहा था, अपने दिल की धड़कनों को समझा रहा था कि उसे नहीं डरना चाहिए, अब उसका पार्टनर है उसके पास, उसका प्यार है, उसका लव है। और ऐसे ही शियांग जो बहुत देर तक शिनचैन को हक करके रखता है। दूसरी साइड शिनचैन जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे बहुत ज़्यादा, वो क्या करे उसे नहीं समझ आ रहा। वो गया था, रह रहा था अपनी दुनिया में, पर हर पल उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। उसे अपने हस्बैंड के पास आना था, वहाँ पर भी तो उसका कोई नहीं है ना।
उसे अपने हस्बैंड की केयर याद आ रही थी। वो क्या करे, उसे नहीं समझ आ रहा। वो नहीं रह पाया। और वो जो शिनचैन मतलब श्रेयांग को देखने आया था, ऐसा नहीं कि अभी आया था, वो पहले भी आया था। उसने श्रेयांग की ऐसी हालत देखी थी, पर वो वापस मतलब श्रेयांग के पास अगर आएगा तो उसे पता है कि कुछ गलत होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी महारानी जो इतना गुस्सा करती है इंसानों से प्यार करने पर, खासकर कि मतलब उन्हें पसंद नहीं इंसानों के बीच जाना, मतलब जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत काम होता है तो एल्डर ही वगैरह जाते हैं वहाँ से, कोई नहीं जाता। वरना कोई अगर चोरी छुप के चला जाए तो बात अलग है, वरना अगर चोरी छुप के भी जाते हैं तो उन्हें सज़ा मिलती है। शिनचैन जो नहीं चाहता कि उसे सज़ा मिले या फिर श्रेयांग को वो कुछ कर दे, इसीलिए वो जो बस शिनचैन की खातिर ही कह सकते हैं शिनचैन सही रहे, इसीलिए उसे दूर रह रहा था। क्योंकि वो मतलब श्रेयांग सही रहे इसीलिए वो दूर रह रहा था। पर वो नहीं रह पा रहा। वो कैसे रहे अपने हस्बैंड से दूर? वो भी बहुत प्यार करता है ना अपने हस्बैंड से, इसीलिए वो उसे वो देखने आया था कि उसकी हालत कैसी है, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। उसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। पर अभी जब उसने ये देखा कि श्रेयांग जो गिर जाता तो उसे सच में ऐसा लगा था कि जैसे श्रेयांग नहीं उसकी जान चाह रही हो, इसलिए वो जो सह भी नहीं पाया और वो बाहर आ गया। उसने श्रेयांग को हाथों हाथ पकड़ लिया और अभी वो बस श्रेयांग की बाहों में रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, यहाँ तक कि उसकी सिसकियाँ भी बंद चुकी थी। और श्रेयांग वो बस अपने आप को यकीन दिला रहा था, आंखों में उसके भी आंसू थे पर सिसकियाँ नहीं थी उसकी। क्योंकि वो अंदर से जैसे कहते ना, जैसे पानी की उम्मीद आपने खो चुकी हो, उस वो फिर से मिल जाए। क्योंकि शिनचैन उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अचानक से शिनचैन फिर से वापस आ गया तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। पर वो गम जो उसके दिल में था वो भी आंसू के ज़रिए निकल रहा था। ऐसे ही कितना टाइम होता है उन दोनों को नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जब बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तब जाकर श्रेयांग जो शिनचैन को छोड़ता है, और वो वहीं पर एक बड़ा सा पेड़ था उसके नीचे जाकर जो खड़े हो जाते हैं। श्रेयांग जो शिनचैन को जल्दी से अपने ऊपर से जो उसने कोट पहना हुआ था तो वो उतारता है, वो श्रेयांग जो शिनचैन को उड़ा देता है। जो शिनचैन था वो देखता है, श्रेयांग कहता है, तुम तो गिले हो गए हो, तुम बीमार हो जाओगे। मैं कार 2 मिनट रुको, मैं कार यहीं लेकर आता हूँ। और श्रेयांग जो थोड़ा हड़बड़ा रहा था, वो शिनचैन को नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए, इसीलिए। और श्रेयांग जाने वाला था, पर शिनचैन जो श्रेयांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। तुम क्या कर रहे थे? तुम ये बताओ, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? क्या मेरे बारे में तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया? जब श्रेयांग ये सुनता है वो देखता है शिनचैन को अपनी ऐसी आइज़ से, क्या सच में, क्या मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं किया? इस तरीके से शिनचैन जो समझ जाता है, और वो थोड़ा जैसे उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और थोड़ा सैड सा होकर कहता है, मुझे पता है गलती है मेरी, माफ़ कर दो, पर मेरी मजबूरी थी। जब श्रेयांग ये सुनता है वो शिनचैन के पास आता है, उसके फेस को अपने हाथों में जैसे भर लेता है, और वो जो उसे बहुत इंटेंस से बहुत प्यार से देखते हुए कहता है, कोई भी मजबूरी थी, पर क्या कोई भी मजबूरी तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे? क्योंकि मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए ना हर चीज़ छोड़ सकता हूँ, हर चीज़ को दूर कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, चाहे ये ज़िंदगी हो या कुछ और। हर चीज़ तुमसे बात है मेरे लिए। तुम मेरे लिए सबसे पहले हो शिनचैन, सबसे पहले। तुम नहीं ना तो ये सांसें भी नहीं। जो शिनचैन था उसकी आंखों से आंसू फिसल जाते हैं, और वो जो श्रेयांग के दोनों हाथों को पकड़ता है, जो उसके चिक्स को पकड़े हुए थे। जो शिनचैन था वो रोते हुए था, सॉरी, मैं नहीं करूँगा आगे से, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बात तो सारी यही है ना, मैं नहीं बता सकता, माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं जाना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, तुम क्या सोचोगे? मैं जो श्रेयांग था हो गया था, क्या सोचूंगा? तुम मुझसे कहो तो सही, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है? समझूंगा नहीं यार, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारी बात नहीं समझूंगा तो किसकी बात समझूंगा? क्या तुम्हें दिखता नहीं है? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं हुआ है? हाँ, श्रेयांग को हर्ट हो रहा था क्या? शिनचैन उस पर इतना भरोसा भी नहीं कर पाया। जो शिनचैन था वो जल्दी से हाथ पकड़ा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भरोसा है, पर मुझे डर लगता है खुद से। जो श्रेयांग था वो देखता है शिनचैन को, और शिनचैन जाके कहता है, अगर मेरी अकेले की बात होती तो शायद मैं कह देता, पर काफ़ी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं नहीं बता सकता तुम्हें, आई एम सॉरी, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता तुमसे दूर। पर पर मैं जो श्रेयांग था वो जब ये सुनता है, वो जो शिनचैन को बिल्कुल अपने करीब करता है, उसकी कमर में हाथ डालकर बिल्कुल कस के अपने आप से जैसे बिठा लेता है उनके बीच, जैसे हवा हवा भी गुजर ना सके इतने करीब। श्रेयांग जो अपनी डोमिनेंट वॉइस में कहता है गुस्से में, हिम्मत भी मत करना, इस बार तुम चले गए थे क्योंकि मैंने लापरवाही बरती थी। नेक्स्ट टाइम से ना तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। अगर तुम रहोगे ना तो सिर्फ मेरी आंखों के सामने। तुम्हें क्या लगता है तुम एक बार जा सकते हो तो दोबारा जा सकते हो? कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, जो चाहे वो कर लो। जो शिनचैन था वो जब ये सुनता है वो देख पा रहा था श्रेयांग थोड़ा गुस्सा हो चुका था। जो शिनचैन था वो कहता है, पर मुझे मुझे पेन हो रहा है। जब श्रेयांग ये सुनता है वो एक पल के लिए जैसे कंफ्यूज होता है, मतलब पेन हो रहा है, क्या क्या क्यों हो रहा है, मतलब इस तरीके से। तो शिनचैन जो हल्का सा श्रेयांग के शोल्डर से दूर करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, टमी में पेन हो रहा है, थोड़ा दूर रहो। जब श्रेयांग ये सुनता है वो हल्का सा छोड़ता है शिनचैन को, कहता है, क्या क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या ज़्यादा पेन है? डॉक्टर के पास चले? हाँ। जो शिनचैन था वो जैसे ही दूर होता है वो थोड़ी हैवी सांसें लेता है और कहता है, नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ। शिनचैन मतलब श्रेयांग जो शिनचैन को जल्दी से वहीं नीचे बैठाता है, वहाँ पर जो पेड़ था उसकी बहुत बड़ी बड़ी जड़ थी,
तो उस पर ही बिठाता है और कहते हैं क्या हुआ है, कि क्या ज़्यादा पेन है तुम्हें, तुम्हें पसीना सा क्यों आ रहा है। जो सिंचैन था वो जो शियांग की नेक में अपना फेस छुपा लेता है और गहरी गहरी सांसें लेता है। शियांग जो जल्दी से सिंचैन की जो पीठ थी उसे रब करने लगता है। सिंचैन जो अपने हस्बैंड के पास था, भले वो उसकी कोई अल्फा सेंट नहीं थी, पर एक होती है ना इंसान की अलग अलग अपनी ही वो होती है सेंट, तो वही थी शियांग की स्मेल जो सिंचैन को कामिंग फील करा रही थी, क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। और दूसरी बात, सिंचैन प्रेग्नेंट था और सिंचैन जो डरा हुआ था वो कैसे कहे अपने हस्बैंड से कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ महीने में उसका बेबी भी यहाँ पर आ जाएगा। उसकी प्रेगनेंसी 3 महीने की होगी क्योंकि वो ओमेगा है। जो शियांग था वो सिंचैन की पीठ को रब कर रहा था और कहता बताओ तो ज़्यादा पेन है क्या, चलो मैं लेकर चलता हूँ ना तुम। सिंचैन जो सिंचैन था वो उठ नहीं रहा था, शियांग कोशिश कर रहा था पर सिंचैन कहता नहीं, मुझे मुझे ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहो हस्बैंड, मुझे ऐसे ही रहना है आपके साथ। शियांग जब सुनता है वो फील करता है कि हाँ सिंचैन को शायद थोड़ा ठीक लग रहा है, तो वो सिंचैन को और भी बिल्कुल हक करता है या कह सकते हैं अपनी गोद में बिठा लेता है और वो जो उसे और भी ज़्यादा उसकी पीठ को रब कर रहा था, उसके बालों को सही कर रहा था और उसके फोरहेड पर कभी उसके चिक्स पर बार बार किस कर रहा था और कहता अब कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे, कहीं नहीं जा सकते तुम, ये मत सोचना मैं जाने दूंगा, हाँ तुम पर गुस्सा नहीं कर पा रहा पर तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, बांध के रख लूँगा तुम्हें पर जाने नहीं दूंगा। जो सीन चैन था उसके फेस पर हल्की सी जैसे स्माइल आ चुकी थी, उसका हस्बैंड उसे बांध के रख लेगा, उसे बांधने की तो ज़रूरत भी नहीं है ना क्योंकि वो पहले ही अपने प्यार से उसे बांध चुका है। जो श्रेयांग जो काफ़ी टाइम तक सिंचैन के साथ वहाँ रहता है, उसे हक करके रखता है बस उस शांति में, उस खामोशी में। श्रेयांग और सिंचैन जो बस एक दूसरे को कभी किस कर रहे थे, कभी प्यार कर रहे थे, या कह सकते श्रेयांग ही कर रहा था क्योंकि वो बता रहा था, सिंचैन भी उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा था। ऐसे ही वो काफ़ी देर तक वहाँ पर रहते हैं, पर जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है, श्रेयांग जो सिंचैन को अपनी गोद में उठाकर उसे जो लेकर आता है, कार में बिठाता है और वहाँ से जो निकल जाते हैं वो घर के लिए। घर पर आने के बाद श्रेयांग जो खुद सिंचैन को क्लीन करवाता है, उसे जो चेंज करवाता है। सिंचैन जो बहुत शाय फील कर रहा था पर वो उसका हस्बैंड था और सिंचैन जिसे खुशी भी हो रही थी कि उसका हस्बैंड उसकी केयर कर रहा है, वरना ये कुछ दिन जो उसने अपनी जगह बिताए हैं उसे तो ऐसा लगा है कि बस वो जी नहीं पाएगा, वो मर जाए, पर वो नहीं कर सकता, उसका बेबी उसके पास है, उसका हस्बैंड है, वो कैसे ऐसा कर सकता है, उसके हस्बैंड का क्या होगा अगर वो नहीं रहा तो। और इसीलिए अभी सिंचैन को बहुत खुशी हो रही थी, पर श्रेयांग नोटिस करता है कि सिंचैन का टमी थोड़ा फुला हुआ है, तो श्रेयांग जो हल्के से सिंचैन के टमी को टच करता है, मतलब वो क्लोथ पहन चुके थे अभी बैठे हुए थे, तो श्रेयांग जैसे टच करता है तो सिंचैन देखता है, श्रेयांग कहता है वैसे मुझसे दूर रहकर लगता है तुमने कुछ ज़्यादा खाना खाया है, देखो कितने फैटी फैटी हो गए हो। जब सिंचैन ये सुनता है तो गुस्सा आता है, वो जो श्रेयांग के हाथ पे हाथ मारता है, कहता है क्या कहा तुमने, मैं फैटी हूँ। जो सिंचैन था वो जब गुस्से में कहता है, श्रेयांग जो स्माइल करता है और सिंचैन के चिक्स को पिंच करते हुए कहता है नहीं स्वीट हार्ट, तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा, पहले तुमको ज़्यादा स्लिम थे पर हाँ तब भी हॉट लगते थे, पर अभी तुम क्यूट से लग रहे हो बिल्कुल। जो सिंचैन था वो बस इंतजार कर रहा था कि श्रेयांग क्या कहेगा। जो श्रेयांग था वो जब देखता है सिंचैन कैसे उसे अपनी पपी आइज से देख रहा है, तो श्रेयांग जो स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल एक क्यूट किटन की तरह। जब सिंचैन ये सुनता है वो मुंह जैसे खुल गया था, क्या किटन। जो श्रेयांग था कहता है हाँ बिल्कुल तुम उसी की तरह क्यूट हो, बिल्कुल उसी की तरह गुस्सा भी करते हो। जो सिंचैन था वो मुंह बनाता है कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपकी वजह से है, मैंने कोई ज़्यादा नहीं खाना खाया। जो श्रेयांग था अच्छा मेरी वजह से, अच्छा मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझसे तो तुम दूर हो गए, तो देख रहे हो मेरी क्या हालत हो गई है। जो सिंचैन था वो जो कहता है क्या हालत हो गई है, ठीक तो आप। जो श्रेयांग था ओह तो मैं तुम्हें ठीक लगता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। जो सिंचैन था वो जब देखता है तो वो समझ पा रहा था क्योंकि उसने भी देखा है श्रेयांग का फेस कितना ज़्यादा डल हो चुका है, उसके बाल किस तरह बिखरे रहते थे, अभी तो उसने सेट कर रखे हैं, पर उसकी वो आँखें जिनमें उस टाइम कितना पेन था, दर्द था, कोई चमक नहीं थी, खालीपन था, पर अभी उनमें चमक है। जो सिंचैन था वो श्रेयांग के शोल्डर पर अपना सर रखता है, उसे हक करता है और कहता है ठीक है ना, पर मुझे जाना पड़ा क्योंकि। जो श्रेयांग था कहता है जाना है मुझे, क्यों गए थे तुम, ये मत सोचो मैं पूछूंगा नहीं, पर मुझे जानना है क्या ऐसी वजह थी कि तुम मुझसे दूर हो गए सिंचैन, क्या मेरी प्यार को तुमने इतना कमज़ोर समझा है कि मैं किसी छोटी मोटी वजह पर तुम्हें दूर जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे हो, चाहे कोई बड़ी वजह हो या कुछ भी हो, कुछ भी, मैं तुम्हें दूर नहीं देख सकता। जब सिंचैन ये सुनता है वो जो सोचता है कि वो बताए, पर हाँ वो भी नहीं रह पा रहा क्योंकि वो भी तो प्यार करता है ना अपने हस्बैंड से, तो वो भी नहीं रह पा रहा उससे दूर। तो सिंचैन जो हिम्मत करता है और कहता है आप गलत तो नहीं समझोगे। जब श्रेयांग ये सुनता है वो जो एक आईब्रो ऊपर करता है गलत, खुद क्या तुमने कुछ गलत किया है। जो सिंचैन था वो श्रेयांग के चेस्ट पर हिट करता था, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका क्या कराया है। जब श्रेयांग ये सुनता है उसे समझ नहीं आता कि मैंने क्या कर दिया, मतलब श्रेयांग था वो कहता है कुछ नहीं समझूंगा, तुम पहले बताओ। जो सिंचैन था वो थोड़ा नर्वस होता है, वो कहता है आपको मतलब यकीन करना होगा क्योंकि ये सच है। जो श्रेयांग था वो कहता है तुम कह रहे हो तो सच है मेरे लिए हर बात। जो सिंचैन था वो कहता है हाँ वो मैं वो मतलब मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं वो। जो श्रेयांग था वो जब देख रहा था कि सिंचैन कितना हकला रहा है, तो श्रेयांग जो सिंचैन के फेस को उसकी चिन से पकड़ता है, उसे ऊपर करता है अपनी ओर बिल्कुल, क्योंकि श्रेयांग जिसका
फेस शिनचैन के फेस से थोड़ा सा नीचे था। तो सुयांग जब शिनचैन के फेस को ऊपर करके उसके लिप्स को कैप्चर करके उसे एक सॉफ्ट सी बहुत प्यारी सी किस करता है शिनचैन को। जो सुयांग का प्यार फील हो रहा था वो उस सॉफ्ट सी किस में शिनचैन को सुयांग काफ़ी देर तक किस करता है। उसके बाद वो उसे छोड़ता है और वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी, आई स्वेयर तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरी लाइफ हो, क्या तुम्हें कुछ कह सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, तुम पर गुस्सा भी आ रहा था, नाराज़गी भी थी, सोचा था कि जब तुम्हें मिलूंगा ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटूंगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम मेरे पास हो ना तो एक सुकून मिल रहा है। तुम्हें डांटने का मन ही नहीं कर रहा, बस ये कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लूँ ताकि तुम दोबारा जाना पाओ। जो शिनचैन था वो जब ये सुनता है उसके फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो हल्के स्माइल करता है और वो फिर हिचकिचाते हुए बता देता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब शियांग ये सुनता है उसे जैसे ऐसा लगता है कि उसने गलत सुन लिया। तो शियांग कहता है, क्या कहा तुमने? क्या मतलब, क्या मैंने गलत सुन लिया? शियांग जब ये शिनचैन जब ये सुनता है वो मुंह बनाते हुए कहता है, सच्ची सुना है आपने, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो शियांग था वो कहता है, क्या? शिनचैन यार मजाक मत करो, तुम बॉय हो तो तुम। जो शिनचैन था वो घूर के देखता है, कहता है, क्या मतलब? जो शियांग था वो कहता है, हाँ नॉर्मल है ना ये तो, बॉय कहाँ प्रेग्नेंट होते हैं, तुम बॉय हो। जो शिनचैन था वो शियांग के जैसे हेयर को पकड़ता है खींच के, मतलब एक हाथ से, और कहता है, अच्छा मतलब मैं बॉय हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता? आपके कहने का मतलब क्या है कि ये सब किसी और ने किया है? मतलब मेरे टिमी में किसी और का बेबी है, आप ये सब कहना चाहते हो? मतलब क्या कराया आपका खुद का, और आप मुझे कह रहे हो? और शिनचैन जिसकी आंखें भर आई थी उसे आंसू आ रहे थे, क्योंकि शिनचैन को मूड स्विंग भी थे और इस टाइम वो स्टेबल भी नहीं था, उसके जो इमोशन थे वो मिक्स वाले थे। तो इसीलिए जो शियांग था वो जब देखता है कि शिनचैन रोने लगा है तो शियांग जो फिर कहता है, अरे पापा ठीक है मैंने मान लिया, ठीक है। जो शिनचैन था वो कहता है, क्या मान लिया कि मैंने किसी और के? जो शियांग था वो मुंह पर उसके हाथ रख देता है शिनचैन के और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ये मान लिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और हमारा बेबी आने वाला है, तुमने कहा ना अभी। जो शिनचैन था वो जो फिर अपना सर हमें लाता है, जो शियांग था उसके फेस से अपना हाथ हटाता है, उसके आंसू को साफ करता है और कहता है, इतनी जल्दी मत रोया करो वाइफी, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे आंसू देखना। जो शिनचैन था वो कहता है, हाँ तो जब आप ऐसे कर रहे थे तो मुझे क्या लगेगा, मुझे तो रोना आएगा ना, कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ रहे हो। जो शियांग था वो कहता है, नहीं मैं नहीं समझ सकता तुम्हें गलत, क्योंकि मैं जानता हूँ इस जंगली किटन को ना मैं ही संभाल सकता हूँ और कोई नहीं। जब शिनचैन ये सुनता है वो देखता है घूर कर, कहता है, क्या कहा आपने? हाँ। और शिनचैन जो शियांग को जैसे हल्का मारने लगता है अपने हाथों से, और शियांग भी जो उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था, शियांग को लग रहा था शिनचैन ऐसे ही कह रहा है, वो कुछ देर मतलब मजाक कर रहा है इस टाइप से। शियांग को यकीन नहीं था अभी, पर थोड़ी मस्ती के बाद जो शिनचैन था वो उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो गया था, और उसे लगा कि कहीं शियांग उसे एक्सेप्ट ना करे और कहीं कुछ अलग ना समझे, इसलिए शियांग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, पर शियांग ने सोचा था कि डॉक्टर को बुलाकर पहले शिनचैन का चेकअप करा के और शिनचैन को रिपोर्ट वगैरह देगा कि देखो ये तुम्हारा ये सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। शियांग कहता भी है पर शिनचैन मानता थोड़ा ना, इसीलिए उसने सबूत के साथ कहना ज़्यादा ज़रूरी समझा। जो शियांग था वो शिनचैन की बातों पर हाँ हाँ कर रहा था। शिनचैन जो उससे कहता है कि एक बात और है, पर मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता और कभी मुझसे पूछना मत। जो शियांग था वो कहता है, ठीक है नहीं पूछूंगा, पर हाँ अगर वो मुझसे और तुमसे जुड़ी है ना तो मुझे जाननी चाहिए शिनचैन। जो शिनचैन था कहता है, वो मुझसे तो जुड़ी है कहीं ना कहीं आपसे भी, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूँ, लेकिन वो मेरे अलावा काफ़ी लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी पर कोई तकलीफ़ आए। प्लीज़ हस्बैंड वो कभी मत कहना, क्योंकि शायद मैं कह दूँ पर मैं कहना नहीं चाहता। जो शियांग था वो जैसे पता नहीं क्यों उसका मन था कि वो जाने, लेकिन फिर भी शिनचैन की वो बातें वो टाल नहीं पा रहा था। वो कहता है, ठीक है जब तुम्हारा मन हो तब बता देना, ओके। जो शिनचैन था कहता है, और वो दोनों ऐसे ही हक करके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे शियांग लेकर जाते हैं डॉक्टर पे, तो शियांग ही शॉक हो जाता है क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी शॉक थे, वो खुद नहीं यकीन कर पा रहे थे। उन्होंने ये केस बहुत रेयर देखा था। हाँ एक दो केस हुए हैं मेल प्रेगनेंसी जो स्पेशल मेल होते हैं, पर इसमें बच्चे की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से मतलब हाई हो रही है। उन्हें रिपोर्ट्स में पता चला था कि कितने टाइम से वो प्रेग्नेंट है, बच्चे की ग्रोथ उस हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए वो खुश रखते हैं और वो शियांग को सब कुछ बताते हैं कि हाँ आपका पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट है और जो बेबी की ग्रोथ है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, लगभग 3 या 3.5 महीने में बेबी इस दुनिया में आ भी जाएगा। शियांग शौक तो था बहुत ही ज़्यादा, पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो चुका था, क्योंकि उसकी लाइफ में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा जो उनका बेबी होगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो फादर भी बन पाएगा, मतलब हाँ वो अडॉप्ट करेगा ये सब सोचा था उसने, पर खुद का बेबी होगा उसका उसने कभी सोचा नहीं था कि शिनचैन उसे ये खुशी भी दे सकता है। सोयांग तो बहुत ज़्यादा खुश था, यहाँ तक कि उसने तो अपनी ऑफिस में जितने भी सब लोग थे उन्हें जो होते हैं ना बोनस, वो भी सबको देने का वादा कर लिया था, उसने सबको दिया था। और सोयांग इतना खुश था कि उसने शिनचैन से कहा था कि वो जो कहेगा वो करेगा, उसकी वो हर विश पूरी करेगा अब जा। तो शिनचैन ने जो सबसे पहले विश यही मांगी थी कि उसे एक घर चाहिए जो कि बीच एरिया के साइड हो और वहाँ पर आसपास किसी का घर ना हो, बस उसका घर हो। शिनचैन ने जब सोयांग ने कहा था तो शिनचैन कैसे उसकी विश ना पूरी करता, उसने वो विश पूरी कर दी थी और अब उनका घर वही था और शिनचैन और सोयांग खुशी खुशी रह रहे थे। ऐसे ही सोयांग और शिनचैन जब बेबी के लिए मतलब सोयांग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था
और सिंचैन भी तो बेबी के लिए शॉपिंग के लिए वो मॉल आए थे। तब वो मॉल से बाहर जा ही रहे थे। उस टाइम पे शुयांग जो कुछ काम की वजह से मतलब उससे कॉल आया था ऑफिस से, तो वो थोड़ा बात करने लगा था और सिंचैन जो कार की ओर जा रहा था। पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आए और उन्होंने सिंचैन को अपनी कार में बिठाया और वो वहाँ से ले गए। शुयांग ने जैसे ही देखा तो वो अपनी कार निकालता है और वो वहाँ से उस कार का पीछा करता है। यही वो सीन था जहाँ पर सिंचैन को कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती एक कार थी मतलब उसमें डाला था। और यही सीन जो जिंगली ने देखा था और जिंगलिन डर गया था और उसने बता दिया था घर जाकर मतलब विंग को। क्योंकि जिंगलिन मतलब सिंचैन जो ऐसा नहीं कि वो शुयांग के साथ रहता था, वो जाता नहीं था, वो जाता था पर बहुत कम। और उस टाइम पे जब सिंचैन आ रहा था तो जिंगलिन भी उसके साथ आ गया था। पर सिंचैन जो अपने हस्बैंड के पास आकर वो भूल ही चुका था कि उसके साथ जिंगलिन भी है। पर जिंगलिन भी जो आयुआन के साथ घूमने के लिए वो भी मतलब कह सकते हैं ना, वहाँ से आए तो साथ थे पर अलग अलग रास्ते निकल चुके थे। पर जिंगलिन ने उसे देख लिया था तो यही सब उसी वजह से वो रो रहा था। और उस टाइम पे आयुआन ने भी तो उससे बात नहीं की थी, उसे भेज दिया था, मना कर दिया था। इस वजह से वो इतना ज़्यादा सैड था। और यहीं पर ये फ्लैशबैक मतलब ख़त्म हो जाता है। आई होप स्वीट हार्ट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है विंग, जियांजंग, न्यूज़ैन, वो यहाँ तक के जिंगलिन भी और मतलब लैन सिचैन भी वो देख रहे थे। लैन सिचैन को अंदाजा था कि उनका भाई वो मतलब जो शुयांग है वो सिंचैन से बहुत प्यार करता है और सिंचैन भी। पर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि वो कितना ज़्यादा मतलब क्या क्या उन्होंने किया है। क्योंकि सिंचैन और शुयांग ने अच्छे से अपनी लव स्टोरी उन्हें बता दी थी। खासकर सिंचैन ने अपने विंग को और जियांचंग और न्यूज़ैन को। तो वो देख रहे थे कि सच में उसने एक इंसान से प्यार कर लिया और उन्हें पता भी नहीं है। जियांजंग का तो सिर घूम रहा था। यहाँ तक कि न्यूज़ैन भी सोच रहा था क्या अगर अगर पता चला क्लैन में तो मतलब उनके राज्य में पता चला तो पता नहीं क्या होगा, वहाँ तो भूकंप आ जाएगा। क्योंकि चाहे कोई नॉर्मल से नॉर्मल मरमेन भी क्यों नहीं हो या मरमेड मतलब अल्फा ओमेगा मरमेड या मरमेन कोई भी हो, अगर उसने बाहर शादी करने का फैसला लिया है तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ, अपनी शक्तियाँ, अपनी मरमेन की जो होती है ना पहचान, वो भी। क्योंकि जब अगर मरमेन की पहचान ही ना रहे तो उसकी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही कम हो जाती है। और न्यूज़ैन देख रहा था क्या सिंचैन ये सब कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो बाओ सिंचैन है वो उस शख्स को अपने राज्य से ही बेदखल कर देती है, उनके राज्य में नहीं आ सकता। और जो भी उसकी पावर वगैरह होती है वो सब जो उसे वहाँ छोड़कर जानी पड़ती है। और इस डर से कोई बाहर ना तो जाता है ना ही कोई किसी से इस तरह प्यार करता है। बहुत कभी मुश्किल से कोई एक तो हुआ होगा जिन्होंने वो सब मंजूर किया था, वरना कोई नहीं ऐसा। इसीलिए जो सिंचैन नहीं होता है वो भी थोड़ा घबराया था ऐसी सिंचैन की बातें सुनकर। और विंग तो देख रहा था और विंग को पता नहीं क्यों ये बातें अच्छी लग रही थी कि सिंचैन ने अपने प्यार के लिए इतना कुछ किया, पर कम से कम उसे बताना तो चाहिए था। और विंग जो कहता है तुम प्यार करते थे, तुमने शादी कर ली, यहाँ तक कि तुम प्रेग्नेंट भी हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। नहीं हम कौन है तुम्हारे लिए, क्या हम कुछ नहीं है। जो सिंचैन था वो जब भी सुनते कहते विंग ऐसा नहीं है। जो विंग था वो खड़ा हो जाता है, कहते अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो सिंचैन, तुम जानते भी हो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारे मदर फादर नहीं है, तुम क्या हमें भी अपना नहीं मानते। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, बस सिर्फ एक दोस्त हूँ। क्या मैं तुम्हारे भाई की तरह नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ सिंचैन। जो सिंचैन था वो देख रहा था, सिंचैन की आंखें भी नम हो गई थी। जो सियांग था वो जल्दी तभी कहता है आप ऐसा मत कहो, ये सिंचैन की कोई गलती नहीं है इसमें, सिंचैन प्रेग्नेंट है, आप देख रहे हो वो सैड हो जाएगा, मैं नहीं चाहता मेरा वाइफ सैड हो, आप प्लीज़ उसे ऐसा ना कहो। जो सिंचैन था वो जब देखता है श्रेयांग को, श्रेयांग उसकी तरफ से कह रहा था और विंग जो कुछ कहने वाला था, सिंचैन जो था वो कहता है श्रेयांग वो मेरे भाई की तरह है, मेरी गलती है इसलिए वो कह रहा है, तुम उसे ना कहो। जो श्रेयांग था वो देख रहा था, कहता है पर वाइफ ही तुम। जो श्रेयांग था सिंचैन था वो कहता है तुम चुप रहो। जो श्रेयांग था वो चुप हो जाता है क्योंकि जब उसकी वाइफ ने कह दिया तो वो क्या ही कह सकता है। जो विंग था पर कम से कम सिंचैन तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम कितने ज़्यादा परेशान थे, हम तुम्हें ढूंढने आए थे यहाँ पर। जब सिंचैन ने सुनता है वो जो अपनी नमाज से देखता है विंग को, विंग जो सिंचैन को हक कर लेता है और कहता है वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो बेबी आने वाला है तुम्हारी लाइफ में और मैं जल्दी ही अंकल बनने वाला हूँ। और फिर जो सिंचैन था उसके फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी, न्यूज़ैन भी आ चुका था, वो भी उन्हें हक करता है, कहता है मैं भी तो हूँ। तभी जियांचंग भी जो उन्हें देखता है, सिंचैन जो देखता है कि जियांचंग उसके पास नहीं आया तो सिंचैन जो पाउट करता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया चैंग। जो चैंग था वो कहता है बेवकूफ़ पागल है तू, और वह कहकर वो भी उसे हक कर लेता है। कह सकते हैं चारों फ्रेंड्स जो आपस में गले लगे हुए थे, सब लोग जो देख रहे थे, आयुआन जो वहीं पर सोफे पर बैठा हुआ था वो भी देख रहा था सबको खुश होते हुए। तभी किसी की आवाज़ आती है, वो कहता है अंकल आप मुझे तो भूल ही गए, आपको पता है मुझे कितना रोना आया था। जब सिंचैन ने सुनता है वो देख रहा है नीचे, तो नीचे जो था वो जिंगलिन था, मतलब उनसे थोड़ा सा हाइट में छोटा था। तो वो जो जिंगलिन को देखता है और जियांचंग जो जिंगलिन के सर पे हिट करता है, अच्छा तुझे रोना आया था, हाँ पता है मुझे किस वजह से रो रहा था तू। जो जिंगलिन था वो कहता अंकल मुझे सच में सिंचैन की याद आ रही थी। और वो जो फिर हक कर लेता है उन्हें, मतलब उनका ग्रुप हक हो चुका था। शुयांग जो मन में सोचा था कि शायद ये वही दोस्त है, वही फैमिली है सिंचैन की, जो सिंचैन ने कहा था। क्योंकि सिंचैन कभी कभी जिक्र कर देता था कि उसकी फैमिली में कोई और तो नहीं पर उसके दोस्त हैं, पर उसने उन्हें बताया नहीं और ना ही वो बता सकता है। तो शुयांग जो समझ गया था शायद यही है। शुयांग ने कभी सिंचैन को फोर्स नहीं किया कि वो हर बात बताए,
पर हाँ, जो बात उससे जुड़ी हो वो हर बात जानना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिंचन को कोई भी तकलीफ हो। तभी वहाँ पर जो हंगमंजन थे उनकी एंट्री होती है। जैसे ही हंगमंजन की एंट्री वहाँ पर होती है, सब लोग तो देखते हैं डोर की ओर, क्योंकि तभी मेड दौड़े गए थे और हंगमंजन से जो उनके बैग वगैरह जो थे, मतलब वो सामान ले रहे थे, उन्हें ग्रीट करा रहे। तो सबकी नज़र ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच गई थी। लेंस चैन भी कहते हैं, वांगजी आ गए तुम। और वो भी जो जाते हैं वांगजी पास, वांगजी भी वहाँ पर उनके पास आता है, और वो जो कहता है जो लेंस चैन थे वो कहते हैं आयोन का बर्थडे है, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। जो वांगजी था वो देखता है एक बार वहाँ जहाँ पर सब लोग एक साथ खड़े थे, पर वांगजी जो वहाँ पर किसी और को नहीं, बस एक शख्स पे उसकी नज़र थी, वो था विंग। विंग भी जो वांगजी को देख रहा था, पर वांगजी की आंखें बिल्कुल कोल्ड थी, उनमें कुछ था, पर क्या था कुछ नहीं पता। पर वांगजी जो कहता है, क्योंकि तभी उससे जैन जो दोबारा पूछते हैं तुम्हें जल्दी आना चाहिए था वांगजी, आयोन बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तो वांगजी अपने भाई की ओर देखते हुए कहता है मैं ऑफिस के काम में फंस गया था। जो से चैन थे वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, वैसे अभी टाइम है, चलो हम केक काटते हैं, है ना आयोन। जो आयोन था वो जो कहता है हाँ अंकल, हम मुझे काटना है केक, अपने बर्थडे का केक, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप सब लोग यहाँ पर हो। और आयोन जिसके फेस पर स्माइल थी, जो वांगजी था वो कहता है मैं आता हूँ फ्रेश होकर। और वो जो अपने रूम की ओर चला जाता है। वांगजी जो जा रहा था सीढ़ियों से, विंग की नज़र अभी भी वांगजी पर ही थी। वांगजी जो जाता है वो अपने रूम के अंदर जाने वाला था, पर वो एक बार पलट कर पीछे देखता है। वहाँ पर सब लोग जो आपस में लगे हुए थे, कह सकते हैं बातें कर रहे थे। वांगजी जो एक पल के लिए देखता है, पर वो अपने रूम में चला जाता है। और वांगजी जिसकी आंखों में सवाल थे, पर वो सवाल सिर्फ सवाल थे, क्योंकि वांगजी को नहीं लग रहा था कि क्या वो सामने वाला उस शख्स उससे वो जवाब देगा भी, क्योंकि उसे देखकर तो वैसा फील हो ही नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग्स नहीं है या वो इंसान ही है, इंसान वही है, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो इंसान उसे जानता ही नहीं। मतलब वांगजी को नहीं जानता, वांगजी को ऐसा लग रहा था। पर खैर अभी वांगजी जिसे फ्रेश होना है, क्योंकि उसके प्यारे से आयोन का बर्थडे जो है, नीचे जो सब लोग मस्ती कर रहे थे वहाँ पर जो म्यूज़िक वगैरह भी बजा दिया गया था, वो भी मतलब अच्छा था, जो बच्चों के हिसाब का जो आयुआन को पसंद था म्यूज़िक बजाया गया था। और सब लोग कह सकते हैं जैसे चैन था और जिंगई था, जो शाओ था, और जिंगई, जिंगलिन, आयुआन और नी हुसैन, वो सब जो मस्ती भी कर रहे थे, मतलब म्यूज़िक बज रहा था तो वो डांस वगैरह कर रहे थे। काफ़ी अच्छा जो माहौल था, बिल्कुल पार्टी माहौल। इसी तरीके से जो वांगजी था वो नहीं चाहता है, वो देखता है वांगजी देखता है विंग और आयुआन, जिन्होंने दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा है, और वो वहाँ पर ऐसे ही मस्ती कर रहा है। वांगजी जो एक पल के लिए देखता रह जाता है, वे उसकी खुशी, आयुआन के फेस की स्माइल, आयुआन कितना ज़्यादा खुश है। ऐसा नहीं कि आयुआन स्माइल नहीं करता है, पर बहुत कम। आज आयुआन तो इतना ज़्यादा स्माइल कर चुका होगा जितना उसने पूरे साल में नहीं किया हो, पर अभी आयुआन के फेस की वो स्माइल जो वो दिखा रही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, और विंग के साथ तो और भी ज़्यादा। ऐसे ही डांस करते करते आयुआन जो जैसे थोड़ा सा उसका पैर स्लिप होता है वो गिरने वाला था, पर विंग जो उसे जल्दी से पकड़ लेता है और कहता है आराम से आयुआन, तुम तो बिल्कुल बच्चे हो। तो आयुआन तो कहता है नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बिग बॉय हूँ, आप नहीं जानते, मैं पूरा 8 ईयर का हूँ, मैं बिग बॉय हूँ। जो विंग था कहते हैं हाँ 8 ईयर के बिल्कुल छोटे से बनी हो तुम। जो आयुआन था वो मुँह बनाता कहता है मैं बनी नहीं हूँ, आप बनी हो, बिल्कुल आप जैसे देखो आपके तीत भी बिल्कुल बनी जैसे हैं। जब विंग था कहता अच्छा और तुम्हारे, हाँ तुम्हारे भी तो ऐसे ही हैं। और वो जो एक दूसरे से ऐसे ही बहस कर रहे थे और बातें कर रहे थे, और दोनों बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। वांगजी जो देख रहा था, पर तभी उसके शोल्डर पर किसी खाता था। वांगजी जैसे देखता है वो कोई और नहीं, वो सिचैन थे। वांगजी जो कुछ नहीं कहता, पर सिचैन जो कहते हैं वांगजी क्या सोच रहे हो। जो वांगजी था कहते हैं नहीं, और वो जो आगे बढ़ जाता है। जो सिचैन थे वो देख रहे थे, मैं जानता हूँ वांगजी तुम खुश हो आयुआन को खुश देख कर, पर मुझे नहीं लगता जो आयुआन चाहता है तुम कर पाओगे। बस मैं यही दुआ करूँगा कि तुम गुस्सा ना करो उस बच्चे पर, उसे भी माँ चाहिए, वो भी तो गलत नहीं है ना। सिचैन जो अपने मन में ये सब सोच रहे थे। खैर हमें यहाँ से थोड़ा सा बात, मतलब थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है। अभी जो केक काटने का टाइम था, आयुआन जो खड़ा था, आयुआन के साइड में जो वांगजी खड़ा था, और वहाँ पर सब थे, मतलब वांगजी के साइड में लैंसिचैन के साइड में जिंगई, और फिर वहाँ पे साओ सिनचैन, शुयांग, और विंग के साइड में मतलब जो आयुआन था उसके दूसरे साइड में विंग था, क्योंकि आयुआन ने विंग को अपने पास खड़ा किया था। और वहाँ पर नी हुसैन, जिंगलिन और जियांचंग ये सब थे। तो सामने जो था वो केक बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो चॉकलेट फ्लेवर में केक था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइनिंग किया हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा केक था, बिल्कुल आयुआन की तरह। आयुआन जो अपनी बिग बिग आइज से उस केक को देख रहा था और बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फिर आयुआन को जो केक का काटने का स्पून दिया जाता है, और जो सिचैन थे कहते हैं आयुआन केक कटिंग करो। जो आयुआन था वो देखता है अपने अंकल को, स्माइल करता है, और वो फिर देखता है अपने डैड को और कहता है डैड। जो वांगजी था वो देखता है आयुआन की ओर और कहता है जो आयुआन था कहता है आप भी मेरे साथ कटिंग करो ना केक। जब वांगजी सुनता है वो देखता है आयुआन को और कहता है आयुआन जो मतलब वांगजी जो आयुआन का हाथ पकड़ लेता है, तभी आयुआन जो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है आप भी मेरे साथ केक कट करो। और आयुआन जो विंग का हाथ पकड़ के अपने डैड के, मतलब पहले आयुआन का हाथ था
आयुन के हाथ को वांग जी ने पकड़ लिया था। तभी आयुन अपने दूसरे हाथ से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे जब अपने डैड के हाथ पर रख देता है और जल्दी से केक पर जो कटिंग पर मतलब आगे बढ़ा रखा था ना उसने केक काटने के लिए, और वहाँ पर जो कट लगा देता है। विंग तो शौक था, यहाँ तक कि वहाँ पर सभी लोग शौक थे, यहाँ तक कि लान वांग जी भी। वो खुद अपने बच्चे को देख रहा था कि ये क्या क्या है, मतलब ऐसे तो कपल करते हैं ना, पर आयुन ने क्या क्यों, वांग जी को नहीं पता। पर वांग जी कुछ नहीं कहता। जो लैन चिंग गई था वो तो सोच रहा था कि अंकल का गुस्सा अब फुटा अब फुटा अब फुटा, पर अंकल ने तो कुछ कहा ही नहीं, वो खुद शौक था। लेकिन जो लैन से चैन थे उन्हें भी शौक कम नहीं लगा था, वो भी सोच रहे थे कि वांग जी गुस्सा क्यों नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। पर वांग जी शांत है, ऐसा कैसे हो गया, कह सकते हैं ना जैसे आठवां अजूबा देख रहे हो ऐसा। जो विंग था वो डरा हुआ था कि मिस्टर लैन के साथ ये क्या, मतलब आयुन ने क्या करा दिया, वो केक कैसे काट सकता है, वो कोई उनका पार्टनर थोड़ा ना है। और विंग जैसे ही सोचता है तो उसका दिल जैसे धड़कता है, पता नहीं क्यों, पर उसकी धड़कन तेज़ हुई थी। विंग को पता नहीं क्यों वांग जी का वो हाथ जैसे ही विंग ने टच किया था वो अपना हाथ हटा नहीं पाया। जैसे हाथ टच किया था जैसे एक करंट था उसकी बॉडी में दौड़ चुका हो। ये क्या था, विंग को नहीं समझ आ रहा कि क्या एक घबराहट है, पर उसे डर क्यों लगेगा, उसे किसी से डर तो नहीं लगता, तो ये क्या है, विंग को नहीं समझ आ रहा। विंग जो वांग जी के फेस को ही देख रहा था, पर वांग जी जो सामने केक को देख रहा था उसने विंग क्यों नहीं देखा, पर हाँ उसे फील हो रहा था कि विंग उसे ही देख रहा है। तभी जो जियान चंग था वो विंग के शोल्डर से उसे पकड़ता है तो पीछा करता है, पीछे को करता है उसे। जो विंग था वो जैसे होश में आता है, जो जियान चंग था, क्या कर रहे हो, छोड़ो भी उसका हाथ। जो विंग था वो देखता है जियान चंग की ओर, और वो देखता है फिर सामने और अपने हाथ को, क्योंकि उसने अपना हाथ हटाया ही नहीं था। जो वो था जियान चंग, वो कहता है भूल मत जाओ, तुम हमारे प्रिंस हो और आने वाले किंग, तुम कोई भी ह्यूमन से प्यार नहीं कर सकते। जो विंग था वो देखता है उसे गुस्से भरी आई से और कहता है कि मैंने कुछ किया नहीं है, वायुन ने खुद ने कराया था, मैं शौक था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और विंग जब अपने कंधे से उसका हाथ हटवाता है तो जियान चंग कहता है तुम। जो आयुन था वो फिर विंग को कहता है ये केक तो खाइए। जो विंग था वो देखता है और वो अपने और फिंगर करता है और कहता है मैं। जो आयुन कहता है हाँ आप ही के लिए तो मैंने लिया है, हो ये नहीं चाहिए थोड़ा, क्योंकि आयुन छोटा था। तो विंग तो नीचे को झुकता है। आयुन जो अपने हाथों से विंग को केक खिलाता है, आयुन जिसने पहले अपने फादर को खिलाया था और अब वो विंग को खिला रहा था। विंग तो जियान चंग से बातों में लगा हुआ था, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। पर लैंस चैन देख रहे थे आयुन हमेशा सेकंड टाइम पर उन्हें केक खिलाता था, पर आज विंग को खिला रहा है। लैंस चैन के फेस पर स्माइल आ गई थी और वो सोच रहे थे सच में इस बच्चे ने उसे सच में अपने मतलब मदर या फादर जो भी है वो मान लिया है, अपना पेरेंट मान लिया है। जो जिंगई था वो कहते आयुन तुमने मुझे नहीं खिलाया और देखो वी का वो खिला दिया, तुम बहुत बुरे हो आयुन। चाहिए तो कहते ऐसा नहीं है, वो मेरा मन किया तो मैंने खिला दिया, तुम भी खा लो। और वो जो थोड़ा सा केक जिंगई को भी खिलाता है, जो जिंगई था वो भी स्माइल करता है, फिर जिंगलिन को भी खिलाया जाता है। आयुन जो सबको खिलाता है, क्यूट सा बेबी आयुन जो सबके पास जा रहा था उन्हें अपने हाथों से केक खिला रहा था, और सब लोग जो उसे रिटर्न में केक उसे भी खिला रहे थे और उसे गुड गुड विशेष दे रहे थे। तभी जो लैंस चैन थे वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं और आयुन को देते हैं और कहते हैं ये लो, ये तुम्हारे लिए मैंने न्यू कलेक्शन लिया है। जो आयुन था वो स्माइल करते कहते क्या सच में। जो लैंस चैन थे वो कहते हैं तुम्हें गेमिंग बहुत पसंद है ना, तो ये गेमिंग का वो कलेक्शन है जो बिल्कुल न्यू आया है। जो आयुन था वो तो खुश हो चुका था। तभी वहाँ पर जो जिंगई था वो भी उसे गिफ्ट देता है, सब उसे गिफ्ट देते हैं, यहाँ तक कि न्यू सैन जियान चैंग भी, क्योंकि उन्हें पता ही था कि जो आयुन है उसका बर्थडे है, तो उन्होंने पहले ही खरीद रखा था जब वे मॉल गए थे। तभी जो विंग था उसकी बारी आती है। जो आयुन था वो अपनी पपी आई से देख रहा था कि आखिर उसके मम्मा, मतलब वो तो मम्मा मान रहा था ना कि उसे मम्मा बनाना है, तो मम्मा क्या देंगे। जो विंग था वो स्माइल करता कहता है मैं। और वो जब अपने हाथों से एक छोटा सा जो था वो रिंग निकालता है। जो आयुन था वो देखता है, मतलब आयुन के फिंगर की रिंग थी वो, तो विंग आगे करता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। जो आयुन था वो देख रहा था, उस पर एक पर्ल था जो ब्लू कलर में था और वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, कह सकते हैं ऐसा कि उस पर से किसी की नज़र ना हटे। जो लैंस से चैन थे वो देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है, क्या ये रियल पर्ल है। जो विंग था वो कहता है हाँ ये रियल है, और वो जो आयुन को देता है कहता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। जो आयुन था वो स्माइल करता है और वो उसे ले लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो विंग को हक कर लेता है। विंग तो देख रहा था, विंग ने ये रिंग खुद अपने हाथों से बनाई थी ब्लू पर्ल से, और विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। आयुन की खुशी देखकर आयुन तो विंग को हक कर चुका था, तो विंग भी जो आयुन को रिटर्न में हक करता है और उसके सर को सहलाता है। आयुन के फेस की स्माइल जो अलग ही लेवल की थी, वो इतना ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखें भी हल्की सी नम थी। विंग जब ये नोटिस करता है तो विंग कहता है अरे बाबा रो तो मत, तुम कितने क्यूट लगते हो, पर तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और वो जो आयुन की आंखों के आंसू साफ करता है। वांग जी जो कुछ दूर खड़ा था वो बस ये सब देख रहा था। जो विंग आयुन था वो जो अपना जल्दी से सर हाँ मिलाता है, कहता है नहीं मैं नहीं रो रहा। और वो जो स्माइल करता है काफ़ी बड़ी सी, जब विंग था वो भी स्माइल करता है। तभी जो न्यू हुसैन था कहता है विंग। जब विंग था वो देखता है न्यू हुसैन को, और न्यू हुसैन कहता है अरे पापा थोड़ी हमसे भी बात कर लो या आयुन से ही करोगे। जो विंग था वो कहता है न्यूसैन क्या हुआ है। वो जो आयुन को आयुन से मतलब थोड़ा दूर होता है, न्यूसैन के पास जाता है। आयुन फिर जिंगलिन और जिंगई आयुन के पास आते हैं, उसकी रिंग को देखते हैं जो रिंग आयुन ने पहन ली थी।
और आयुआन जो देख रहा था रिंग को, वो स्माइल कर रहा था, और जिंगलिन तो दोनों उनकी रिंग की तारीफ़ कर रहे थे। जो विंग था वो न्यूज़ैन के पास जाकर कहता है क्या हुआ। जो न्यूज़ैन था वो जो विंग से कहता है स्लोली, बहुत ही ज़्यादा स्लो आवाज़ में, विंग हमें वापस जाना होगा, वैसे भी साउथ इंडियन मिल चुका है ना, और यहाँ पर ठीक है, हमें बस यही जानना था ना, तो हम चलते हैं, और तुम चाहो तो साउथ इंडियन से बात करके उसे भी लेकर चल सकते हो, पर मुझे तो उसने मना किया कि वो नहीं जाएगा, वो कभी कभी जाया करेगा पर अभी वो नहीं जाना चाहता, तो हमें वापस चलना चाहिए, तो आज रात हम वापस चलें। जब विंग ये सुनता है, विंग को जैसे ऐसा लगता है जैसे उसे नहीं जाना, उसे वापस जाना है, पर क्यों, इतनी जल्दी क्यों। और विंग की नज़र जो आयुआन पर जाती है डायरेक्ट, और तभी विंग जिसकी नज़र किसी और पर भी जाती है, पता नहीं क्यों, पर विंग की नज़रें वहाँ गई थी, क्योंकि कुछ दूरी जो आयुआन था, पर आयुआन से कुछ कदम की दूरी पर जो वांग जी भी खड़ा था, जो वहाँ उन्हें देख रहा था। वांग जी से की नज़रों पर, मतलब वांग जी के फेस पर जैसे ही विंग की नज़र जाती है, तो विंग देखता है कि वांग जी उसे ही देख रहा है, वांग जी उसे देख रहा है, और विंग की नज़रें उससे वांग जी की नज़रों से मिलती है, और विंग जैसे एक पल के लिए रुक सा जाता है, उसे जाने पता नहीं क्यों अजीब सा पेन होता है दिल में, उसे जाना होगा यहाँ से। तभी न्यूज़ैन जो विंग के शोल्डर पर हाथ रखता रहता है, क्या हुआ, कहाँ खो गए, बोलो भी। जो विंग था हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। जो न्यूज़ैन था क्या हुआ भाई, तुझे जाना है नहीं। जो विंग था नहीं नहीं जाना है, वैसे भी हम सिंचन को ही तो ढूंढ आए थे, और वो ठीक है तो हाँ चलना है। जो न्यूज़ैन था और वैसे भी तो जानता है ना, हमें समुंदर में जाना ही होगा क्योंकि हम मरमेन हैं, तो यार बिना उसके रह सकता है, पर हमें तो 24 घंटे में एक बार बिल्कुल अपने रूप में आना ही होगा, और समुद्र के पानी में तो आना ही होगा। वैसे भी कल उस बाटअप में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं वहाँ नहीं आने वाला। जो विंग था वो हंस पड़ता है, क्योंकि ऐसा है जो विंग है वो थोड़ा स्पेशल है, जिस वजह से विंग जिसे अगर वो ह्यूमन बॉडी में आ भी जाए तो वो कितने दिन तक भी अगर मरमेन ना बने तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो इस विंग से अलग हैं उन सबको, जैसे साउथ इंडियन हो गया, न्यूज़ैन हो गया और जियांचैंग हो गया, उन्हें 24 घंटे में एक बार जो मरमेन के रूप में आना ही पड़ता था, अपने असली रूप में, और पानी में रहना ही पड़ता था लगभग आधे एक घंटे। और न्यूज़ैन जो बाथटब में आया था कल अपने रूप में, असली रूप में, पर न्यूज़ैन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, भला मरमेन होकर न्यूज़ैन की हाइट वगैरह सब बढ़ गई थी, और वो छोटा सा बाथटब था, इसीलिए न्यूज़ैन जो आज यहाँ तो नहीं आना चाहता था, वो खुली हवा में जैसे समुद्र में वहाँ पर ही अपने असली रूप में आना चाहता था, वहाँ पर तैरना चाहता था, और इसलिए वो विंग से कह रहा था, तो न्यूज़ैन से जाने वाला था, और विंग को भी कह रहा था कि वो बस वहाँ पर घर ही चलेंगे, मतलब अच्छा। तो विंग भी क्या करता, विंग किस वजह से यहाँ रुके, विंग को नहीं पता, पर विंग का मन था रुकने का, पर विंग ही नहीं समझ पा रहा था उसके दिल में किस वजह से पेन हो रहा है, क्या यहाँ से जाने की वजह से, या विंग को यहाँ रुकना है, पर क्यों, विंग को नहीं पता। और इसीलिए विंग ने कह दिया था कि ठीक है कि वो भी चलेगा। ऐसे ही जो थोड़ा सा टाइम और बीता है, सबको हमें दिखाया जाता है खाने के टेबल पर। जो विंग था वो आयुआन की प्लेट से जो धनिया निकाल रहा था बैठा हुआ, क्योंकि आयुआन को खाने में धनिया बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ वो अलग से बनता था, पर आज मेड से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, और उसने बिना धनिया का खाना बनाया नहीं था, वो मेड जो कुछ दिन पहले ही आई थी, तो इसलिए से इतना पता भी नहीं था, और उसने खाने में मतलब धनिया डाल दिया था, वरना आयुआन धनिया का खाना खाता नहीं है। और अभी विंग जो उसकी प्लेट से सब कुछ अलग अलग कर रहा था, जो सब लोग थे वो तो देख रहे थे, क्योंकि विंग जिस तरीके से निकाल रहा था वो बहुत केयर करके निकाला था, वांग जी की नज़र भी उस पर जा रही थी, पर वांग जी कुछ कह नहीं रहा था। विंग को खुद भी वो धनिया के साथ वो डिश पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए विंग ने अपने प्लेट से भी निकाला, और आयुआन की प्लेट से भी वो निकाल ही रहा था, और आयुआन जो बस अपनी क्यूट सी आइज से विंग को देख रहा था, और विंग जो अच्छे से निकाल देता है उसकी प्लेट से धनिया, और कहता है अब खाओ। जो आयुआन था वो स्माइल करता है और कहता है और आयुआन जो उसे खाने लगता है, आयुआन को फिर वो सही लगती है। जो सीजैन थे वो कहते हैं आयुआन बच्चा ऐसे नहीं करते, तुम्हें तो धनिया भी खाना चाहिए, अच्छा होता है वो। जो आयुआन था वो मुंह बनाता कहता है अंकल बहुत बहुत बुरा टेस्ट होता है उसका। जो विंग था वो भी जो आयुआन की तरह ही थोड़ा सा मुंह बनाता है, कहता है हाँ बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं होती। जो आयुआन था कहते हैं वही तो, और कितना ज़्यादा अजीब लगता है, मतलब जब मुँह में जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब विंग होता है सेम, और वो दोनों जैसे बातें कर रहे थे, सिचैन जो देख रहे थे उनको, उन दोनों के फेस की रिएक्शन सिचैन जो नोटिस कर रहे थे। यहाँ तक कि एक चीज़ और थी जो उनमें सिमिलर थी, सिचैन जिनका हाथ रुक चुका था उस चीज़ को देखकर, क्योंकि जैसे ही आयुआन ने मुँह बनाया था फिर विंग ने, तो अचानक से उनकी नज़र वहाँ गई थी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मतलब इतना सिमिलर, पर वो गौर करने वाली बात थी, क्योंकि विंग के लिप्स के नीचे जैसे छोटा सा एक मोल था, सेम वही मोल जो आयुआन के लिप्स के नीचे भी था, सेम उसी जगह बिल्कुल, ना तो हल्का सा इधर ना उधर, बिल्कुल सेम। और सिचैन जिनका हाथ रुक चुका था वो देख रहे थे, सब लोग शांति से खाना खा रहे थे, यहाँ तक कि वांग जी भी कभी अपनी नज़रें उठाकर देख रहा था उन्हें, पर अपनी मतलब बहुत कम, ऐसा लग रहा था वो आयुआन को देख रहा है विंग के साइड में जो बैठा था, पर क्या उसकी नज़रें सिर्फ आयुआन पर है, खैर वो तो वही जाने। पर सिचैन वो तब घूर घूर के दिख रहे थे, और उनके मन में कुछ चल रहा था, तो वे सोच रहे थे कि क्या हो सकता है ये, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो नहीं बच सकता ना। और वो जो कुछ सोच रहे थे, पर विंग को जब फील होती है कि किसी की तो गहरी सी नज़रें, मतलब कोई घूर के देखता है इस टाइप से नज़रें उसके ऊपर है, तो विंग जो अपना फेस ऊपर करता है, तो हल्का सा साइड में जैसे ही घुमाता है तो वो देखता है सिचैन उसी घूर घूर के दिख रहा है।
कभी उनकी नज़र सिचैन पर मतलब विंग पर, कभी आयुन पर जा रही हैं। तो विंग जो कह देता है क्या हुआ, क्या क्या कुछ गलत हो गया क्या, मेरे फेस पर कुछ लगा है। जो सिचैन थे जैसे होश में आते हैं, यहाँ तक कि सबका अटेंशन जो विंग पर जाती है और फिर एक सबकी अटेंशन सिचैन पर भी, जो उन्हें घूर के देख रहे थे। जो सिचैन थे वो कहते हैं नहीं नहीं। जब वांग जी की आवाज़ जगह आती है, सब अपने खाने पर फोकस करो। जब सबके कानों में आवाज़ पड़ती है तो सब लोग जो अपने खाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं खाना खाते टाइम पर बात करना। पर आयुन को भी पता है, आयुन जो कभी बात कर रहा था पर विंग के साथ, उसने पता नहीं कैसे इतनी बात कर ली खाना खाने के टाइम पे। वांग जी ने उसे घूरा था, इसलिए आयुन शांत भी था। अभी वो जो खाना खाते हैं विंग, जो आयुन की प्लेट में कभी कुछ रखता है कभी कुछ रखता है और कहता है आयुन देखो ये टेस्टी है, ये वाला खाओ। आयुन ये अच्छा नहीं है, और जो विंग को अच्छा नहीं लगता वो आयुन को भी नहीं देता। पर जैसे विंग ट्राई करा था, विंग को जो अच्छा लग रहा था वो आयुन की प्लेट में भी रख रहा था, और आयुन भी खुश होकर खा रहा था। और जैसे विंग कह रहा था ये अच्छा नहीं है, तो आयुन कहता हाँ मुझे भी ये पसंद नहीं, मुझे भी नहीं खाना, ये अच्छा नहीं लगता। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बात कर रहे थे, अपने आपस के साथ के लोगों को भूल गए थे। यहाँ तक कि जिंगलिन ने तो पाउट करके विंग से भी कह दिया था अंकल मैं भी हूँ यहाँ, आप मुझे भी तो दो कुछ। जब विंग ये देखता है मतलब सुनता है, तो विंग देखता है जिंगलिन की ओर, और वो जो कहता है हाँ तो ले लो ना जिंगली, तुम भी ले लो जो तुम्हें पसंद हो। और वो कहकर फिर से आयुन की प्लेट में कुछ खाना रखता है। जो जिंगलिन था वो तो अपना मुंह बनाता है और ऐसे जैसे थोड़ा सा गुस्सा हो चुका हो। पर विंग जिसका ध्यान तो सारा आयुन पर था, जिंगलिन की ओर जिसकी अटेंशन नहीं थी, तभी जिंगलिन की प्लेट में जो कुछ खाना आता है विंग जो देखता है, मतलब सॉरी विंग कह रही जिंगलिन देखता है। तो वो जो जियानचंग था, जियानचंग कहता है ये लो तुमसे नहीं उठाया जा रहा, मुझसे कह दो मैं दे दूँगा। जो जिंगलिन था वो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तो बस अंकल से चाहिए था। वो आयुन को कितना पैम्पर कर रहे हैं, पर मुझे उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया। जो जियानचंग था वो कहता है अपनी शरारतें देखिए तुमने, कितना ज़्यादा परेशान करते हो तुम, चुपचाप खाना खाओ। जो जिंगलिन था वो कहता ठीक है, और वो मुंह बनाकर वो भी खाने लगता है। ऐसे ही उनका जो डिनर था वो कंप्लीट होता है। डिनर के बाद जो वांग जी था वो तो वहाँ से उठता है और वहाँ से वो वहाँ जा चुका था। विंग जो देखता है एक नज़र, पर वो इग्नोर करता है। जो विंग था वो आयुन को देखता है, आयुन का भी हो चुका था। तो वो दोनों उठकर जो सबके सब लिविंग हॉल में आते हैं। थोड़ी देर उनकी बातें चलती हैं और आयुन जिंगलिन जिंगई वो भी आपस में बातें कर रहे थे। सिचैन जो विंग से और भी जानने की कोशिश कर रहे थे उनके घर के बारे में, वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, या फिर क्या क्या कुछ भी। तो विंग जो कुछ झूठ बता रहे थे कुछ सच बता रहे थे इस टाइप से कि हाँ वो अपने घर में हैं, काफ़ी वो रिच भी हैं, पर कहाँ हैं ये वो नहीं बता रहे थे, मतलब डायरेक्टली कि हाँ वो काफ़ी दूर रहते हैं, वो बस इसीलिए आए थे। और जो शियांग था उससे भी बातें चल रही थी, और खासकर विंग जो शियांग से काफ़ी बातें कर रहा था ताकि वो जान सके कि सिंचैन सच में सही हाथों में है या नहीं। क्योंकि हाँ सिंचैन को उस पर विश्वास है, विंग को भी हो चुका है, क्योंकि अगर सिंचैन को है तो उसे भी है। पर होता है ना दिल में एक डर, सिंचैन उसके लिए एक भाई की तरह है। तो विंग इसीलिए जानकारी ले रहा है शियांग से। ऐसे ही जो कुछ टाइम बीता है, विंग जो जाता है अपने रूम में, क्योंकि उसे थोड़ा फ्रेशन अप होना था, इसीलिए विंग तो वहाँ से उठकर जा चुका था। सब लोग वहीं पर बातें कर रहे थे। विंग जो जाता है अपने रूम में फ्रेशन अप होता है, वो जैसे ही बाहर आता है रूम के, वो जो किसी से टकरा जाता है, विंग गिरने वाला था, पर तभी उस पर्सन ने विंग को अपनी बाहों में जैसे कैप्चर कर लिया था। और विंग जिसकी दिल की धड़कन धक 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 हो रही थी, वो सच में डर चुका था, वो नीचे गिर जाता। विंग ने अपनी आइज़ भी क्लोज कर ली थी, क्योंकि उसे लगा था अब लगी उसे चोट। पर विंग को चोट नहीं लगी थी, क्योंकि विंग जल्दी से बस नीचे आना चाहता था, सबके साथ बैठकर बातें करना चाहता था, क्योंकि उसे फिर वापस भी से जाना होगा। विंग ने जब से सुना था वो थोड़ा कहीं ना कहीं सैड था। वो जितना टाइम है आयुन के साथ बिताना चाहता था, पता नहीं क्यों एक अलग सा ही खिंचाव जो आयुन के लिए था विंग के दिल में। और अभी विंग जो धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है, तो वो देखता है किसी की मजबूत बाहें जिन्होंने उसे कैद कर रखा है। वो कोई और नहीं, वो वांग जी था। और वांग जी की वॉइस जिनमें कंसर्न है वो विंग को दिख रही है। वांग जी जो अपने एक हाथ से विंग के फेस को, मतलब उसके चिक्स को हल्का सा टैप करते हुए, ठीक हो क्या तुम ठीक हो ना, कुछ पता नहीं वी। जो विंग था वो जब सुनता है तो वो अपने आइज़ ओपन कर चुका था, और वो देखता है और वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ मिस्टर लैन, वो सॉरी। और विंग जो हल्का सा दूर होने की कोशिश करता है, वांग जी भी छोड़ देता है। जो विंग था वो ग्रीट करता है, कहता है सॉरी, वो मैंने मतलब मेरी मिस्टेक है, मेरी वजह से आपको भी लग जाती है, आई एम सॉरी मिस्टर लैन। जो वांग जी था कहते हैं नहीं कोई बात नहीं। और वांग जी जो देख रहा था विंग को, विंग जो कुछ देर पहले वांग जी के फेस पर वो कंसर्न, वो फिकर, वो अलग ही इमोशन देखे थे। वांग जी की आइज़ में कितने सारे इमोशन थे, यहाँ तक कि उसके फेस के रिएक्शन भी चेंज थे, बिल्कुल फिकर वाले। पर अभी वो बिल्कुल कोल्ड हो चुके थे। विंग नहीं समझ पा रहा था। जो वांग जी था वो अपने कदम बढ़ाता है, पर तभी पीछे से वांग जी को जो आवाज़ आती है मिस्टर लैन। जो वांग जी था उसके कदम रुक चुके थे, वो सीढ़ियों से 2 कदम ही नीचे उतरा था, मतलब 2 सीढ़ी उतरा था। जैसे ही वांग जी रुकता है तो विंग जो देखता है, मतलब वांग जी को कि वांग जी रुक चुका है उसकी आवाज़ पे। वांग जी जो हल्का सा पीछे को फेस करता है, जो विंग था वो कहता है ये अपना एक कदम बढ़ाते हुए, मिस्टर लैन क्या क्या मैंने कहीं देखा है आपको, क्या हम मिले हैं कभी। जब वांग जी सुनता है, वांग जी जो देख रहा था, वांग जी जो हल्का सा मुड़ा था, वो पूरी तरीके से विंग को देखता है, मतलब पीछे पलट के विंग की ओर फेस करके। और वो जो विंग की आइज़ में देख रहा था, ऐसे जैसे वो अपनी आंखों से जवाब दे रहा हो। पर विंग नहीं मानना चाहता, वो अल्फाज चाहता है। विंग जो अपना सवाल रिपीट करता है और कहता है मिस्टर लैन क्या मैंने कहीं आपको देखा है, क्या मिले हैं हम, पता नहीं मुझे लगता है कि शायद हम मिले हैं। जब वांग जी था वो कहता है तुम्हें याद नहीं। जब विंग ये सुनता है, विंग कहता है
अगर मुझे याद हो तो मैं आपसे पूछता क्या, आप बताओ अगर मिले हैं तो। जो वांग जी था कहता है अगर मिले हैं तो क्या वो ज़रूरी है। जो विंग था वो जो अपना हल्का हल्का सा सर जैसे खुजाता है, उसे पता नहीं क्यों नर्वसनेस फील हो रही थी। वो कभी किसी के सामने इस तरह नर्वस तो नहीं होता, पर अभी उसे इतनी नर्वसनेस फील हो रही थी, उसकी दिल की धड़कन जो ऐसे स्पीड से दौड़ी थी कि पता नहीं वो कहाँ ही पहुँचना चाहती है, अभी कौन सी जल्दी है उसे किसी स्टेशन पे पहुँचने की। खैर जो विंग था वो जो कहता है मतलब मुझे नहीं पता, पर लगा था तो मैंने पूछ लिया आपसे, वैसे शायद ज़रूरी नहीं होगा तो कोई नहीं, रहने दो, आपको भी याद नहीं है तो। जब वांग जी ये सुनता है, वांग जी की मुठ्ठियाँ थोड़ी खस चुकी थी। ज़रूरी नहीं होगा, क्या वो सच में ज़रूरी नहीं था। और वांग जी के मन में जो ये ख्याल था, और वांग जी की आइज़ जो विंग को देख रही थी, वांग जी का फेस हल्का सा, या कह सकते वांग जी की आइज़ में हल्का सा गुस्सा जो आ चुका था, जो विंग को भी जैसे फील हुआ था। विंग जो कहता है क्या क्या मैंने गलत कह दिया कुछ। देखिए अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, इंसान हज़ारों से मिलता है, तो हो सकता है मैं आपसे कभी मिला हूँ, सॉरी मैंने आपको रोक दिया, आप जाइए अपने काम पे। जब वांग जी सुनता है, वांग जी जो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो अपने कदम बढ़ाता है, विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और विंग को जो वॉल थी विंग के पीछे मतलब उसी पर पुश कर देता है। और वांग जी जब विंग के बिल्कुल करीब था, जो विंग था तो इस सडन एक्शन से शॉक था। विंग जल्दी से अपने हाथों से वांग जी को पीछे करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वांग जी जो विंग के दोनों हाथों को पकड़ के उस वॉल पर जो पिन कर देता है। और वांग जी जो विंग के बिल्कुल करीब था, एक तरह से कहें तो वांग जी ने विंग को बिल्कुल कैप्चर कर लिया था। विंग के पीछे वो दीवार थी और विंग के सामने वांग जी खड़ा था, जो इतने ज़्यादा करीब था कि वांग जी इस सांस से भी विंग को फील हो रही थी। उनके लिप्स के बीच सिर्फ 2 इंच की दूरी थी। वांग जी जो धीरे से अपना फोरहेड विंग के फोरहेड पर रखता है, और विंग की दिल की धड़कन का तो बस पूछो मत, वो कहाँ पहुँच चुकी थी। और विंग की सांसें भी जो थी वो हैवी हो चुकी थी। विंग को नहीं पता, विंग के दिल में ऐसा नहीं था डर था, नहीं डर नहीं था, पर एक अलग सी घबराहट थी। वो एक तरह से कहें तो नेगेटिव में नहीं, पर कुछ तो था, कुछ अलग सा। क्या था ये विंग को नहीं पता। एक एक्साइटमेंट सा, एक बहुत ज़्यादा खुशी थी, थोड़ा सा रोना भी विंग को आ रहा था। जब वांग जी ने उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखा, विंग के दिल में जो पेन भी हो रहा था, पर साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। विंग को नहीं पता क्या हो रहा है, विंग के टमी में जैसे बटरफ्लाई उड़ रही थी। ये क्या है। विंग चाहता था अलग होना, ऐसा नहीं कि विंग हो नहीं सकता था, विंग अपनी मैजिक का प्रयोग कर सकता था, पर विंग करता ही नहीं। विंग का मतलब जहन में आता ही नहीं कि वो दूर करे। विंग बस कहता है मिस्टर लैन क्या करे, छोड़िए मिस्टर लैन। पर वांग जी जो अपने आइज़ क्लोज करके बस मतलब थोड़ी हैवी हैवी सांसें ले रहा था, और वो जिसका मतलब विंग के फोरहेड पर अपना फोरहेड रखे हुए था। और वांग जी के मन में क्या चल रहा था, कौन सा तूफान था नहीं पता विंग को, पर विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा बेचैन है। वो कहना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा है। विंग जी से हल्का हल्का सा रोना रहा था, या कह सकते हैं उसकी आइस लंबी हो चुकी थी। विंग को खुद को नहीं पता था। विंग की आवाज़ भी जो थोड़ी भारी हो चुकी थी, हैवी हो चुकी थी। और वांग जी जो धीरे से और भी विंग के करीब होता है, और विंग को जो मतलब हाथ तो विंग के ऊपर ही थे, पर अपनी नेक को विंग की नेक में जैसे छुपा लेता है। बिल्कुल विंग की बॉडी से वांग जी की बॉडी जो चिपक चुकी थी। वांग जी जो विंग को हक कर चुका था, विंग जिसे बुरा लगना चाहिए था ना, उसे गुस्सा आना चाहिए था, पर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो रो दे, वो बहुत ज़्यादा रो दे, वो इतना रो दे कि पता नहीं क्यों विंग की ऐसी इमोशंस ऐसे चेंज हो रहे थे ना कि विंग को खुद नहीं फील हो रहा था ये अचानक से हुआ क्या। विंग को घबराहट हुई, पर अभी इतना रोना क्यों आ रहा है। और रोना विंग को आ रहा था, ऐसा नहीं कि वो चिल्ला कर रो रहा था, पर उसकी आंखों से आंसू जो उसकी आंखों में आ चुके थे वो उसकी आंखों से निकल भी चुके थे। पता नहीं क्यों विंग का ये मन कर रहा था कि वो वांग जी को पकड़े और बहुत ज़्यादा रोए, उससे शिकायत करे। पर किस बात की शिकायत, क्या शिकायत करे वो। विंग को यही याद नहीं आ रहा था। विंग को अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, वो ऐसा फील क्यों कर रहा है, पर वो फील कर रहा था। फीलिंग पर तो किसी का बस नहीं होता ना, फीलिंग तो जाहिर करा ही देती है। और विंग की फीलिंग भी जो उसे कुछ तो जाहिर करा रही थी, पर विंग को जो कुछ याद नहीं था, कुछ भी नहीं। और वांग जी जो विंग की नेक में अपना फेस जो प्रेस करता है, थोड़ा सा कह सकते हैं विंग को जब वांग जी का फेस बिल्कुल अपने नेक पर प्रेस फील होता है, वांग जी की नोज़, वांग जी के लिप्स, तो विंग की बॉडी में जैसे गूज बम से आ चुके थे। और उसके साथ ही साथ उसका दिल टूट भी चुका था। उसे अपने दिल में पेन भी हुआ था, क्योंकि कुछ गिला गिला उसे अपनी नेक पर फील हुआ था। विंग को समझ आ गया था ये वांग जी कैसे, पर वो रो क्यों रहा है वांग जी। और विंग जिसके मन में जैसे थोड़ा सा डर घबराहट हो गई थी, और विंग जो कहता है मिस्टर लैन आपको क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो मिस्टर लैन। पर वांग जी कुछ कहता, कुछ करता या कुछ भी होता, उससे पहले ही किसी की आवाज़ जो वांग जी को आती है, और वो जो कहते हैं बॉस बॉस। और वो शख्स जो सीढ़ी से ऊपर आ रहा था, जैसे वांग जी को आवाज़ आती है विंग को भी, तो जैसे दोनों अपने होश में आते हैं। विंग भी ऐसा नहीं कि मतलब होश में नहीं था, पर कहते हैं ना एक अलग सी दुनिया में वो जा चुके थे, जिसमें उन्हें पेन हो रहा था, खुशी भी हो रही थी, और एक अजीब सी फीलिंग थी, एक ऐसे दर्द की जो बस वो बयां कर दें। इस तरीके की एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोए, दोनों को जैसे फीलिंग हो रही थी। और जैसे ही उस शख्स की आवाज़ उन्हें डिस्टर्ब करती है, तो वो दोनों जैसे अपनी अपनी दुनिया में वापस आते हैं। वांग जी को भी जैसे रियलिटी जो हिट होती है कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता, और वांग जी जल्दी से पीछे होता है, और वो देखता है विंग को। विंग जिसने देखा था वांग जी की आइज़ में वो गिल्ली थी,
और विंग को फील हो गया था कि हाँ वांग जी के आंसू उसे नेक पर फील हुए थे। पर वांग जी जो कुछ नहीं कहता वो पलटता है। जो विंग था वो मिस्टर लैन, पर वांग जी जो सीढ़ी से बहुत तेज़ चल के वहाँ से जो निकल जाता है। जैसे वो नीचे आता है तो उसका असिस्टेंट जो उसे आवाज़ दे रहा था वो भी वहीं था और वांग जी से कहता है चलो, और वो उसे लेकर जा चुका था। वांग जी ने पहले ही अपनी आइज़ को साफ कर लिया था। उसकी आंखों को देखकर कोई नहीं कह सकता था वो रोया था, पर हाँ उसकी आंखों से आंसू तो निकले थे। क्यों निकले थे, कैसे निकले थे, किस वजह से निकले थे और विंग के पास ही क्यों निकले थे, ये तो वांग जी ही जाने। और विंग वो खुद की ओर हो रहा था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे ट्रैप हो चुका है किसी चीज़ में उसे कैद कर दिया है। वो इससे बाहर निकलना चाहता है पर कैसे निकले। मतलब जैसे होता है ना हमारे दिल की फीलिंग को जैसे जैसे कैद कर दिया हो, पर वो दिल की फीलिंग जो बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, बयां करना चाहती हैं, पर कैसे करें नहीं समझ आ रहा वो कैसे बाहर आए। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान हो चुका था। तभी विंग जो अपने आप को संभालता है, प्रेजेंटेबल करता है, वो नीचे आता है। विंग थोड़ा तो खोया हुआ था, पर फिर भी वो जब नीचे आता है तो वो देखता है लैन सिचैन और जो सुयांग है और साओ सिंचैन है वो वहाँ से अपने अपने रूम में जा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी नाइट हो चुकी थी और सोना भी था सबको, अपने रूम में जा चुके थे। सिचैन ने कह दिया था कि वो सब भी जल्दी चले जाएँ, तो जानचंग ने कहा था कि हाँ वो भी चले जाएंगे, मतलब अपने अपने रूम में। तो इसीलिए जो विंग था वो जब नीचे आता है तो आयुन जो जल्दी से उठता है और विंग को जाकर हक कर लेता है। जो विंग था उसे जैसे ही हक फील होता है तो विंग की जो आइज़ थोड़ी सी नम थी, जो थोड़ा सा पेन था, वो उसे और ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं उसे आयुन के पास खुशी होती है, उसे आयुन के पास ऐसा मन करता है कि आयुन को अपनी बाहों में रखे। और अभी जैसे आयुन ने उसे हक कर लिया था उसके लेग्स को, तो विंग जो जल्दी से नीचे को बैठता है और वो भी आयुन को हक करता है और कहता है क्या हुआ। जो आयुन था वो कहता है कुछ नहीं, मुझे आपको याद आ रही थी, मुझे आपके पास जाना था, आप कितना लेट लगा दिया आपने। जो विंग था वो हल्के से स्माइल करता है, आयुन की नोज़ पे हल्के से अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए कहता है अच्छा बेबी। आयुन को विंग की याद आ रही थी। जो आयुन था अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में शेक करता है। जो आयुन विंग था वो कहता है अच्छा और जब मैं चला जाऊँगा फिर क्या करोगे। जो आयुन था वो पाउट करता है और कहता है आप चले जाओगे, पर आप क्यों जाओगे, आप यहाँ नहीं रह सकते आयुन के पास। जो विंग था वो जब भी सुनता है वो देखता है आयुन का वो क्यूट सा फेस जो अभी बिल्कुल रोने वाला हो गया था। जो विंग था नहीं 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 रोना नहीं, ठीक है मैं आयुन के पास रहूँगा, ठीक है पर रोना नहीं। पर फिर भी वीगा को तुम्हारे एक दिन तो अपने घर जाना होगा ना। जो आयुन था वो विंग को हक करता है, उसकी नेक में दोनों हाथ डालते हैं, नहीं आप नहीं जाओगे, आप आयुन के साथ रहोगे। अगर आप चले गए तो आयुन बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत ज़्यादा, उसे फिर नहीं रोना, प्लीज़ ना प्लीज़ आप ना जाना ना, आप अपने साथ रहना प्लीज़। जो आई विंग था वो देख रहा था आयुन तो रो पड़ा था। विंग को लगा नहीं था आयुन इतनी सी बात पे रो पड़ेगा। विंग जो उसे संभालता कहता है नहीं नहीं बेबी रो मत, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा ओके। जो आयुन था वो कहता है पक्का ना, पक्का आप नहीं जाओगे। जो विंग था कहता है हाँ मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है तुम रो मत, तुम्हारा रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था जैसे आयुन के आंसू ज़मीन पे नहीं उसके दिल पर गिर रहे हों, ऐसा विंग को फील हो रहा था। जो आयुन था वो फिर अपने आंसू साफ करता है, यहाँ तक कि विंग भी। और विंग जो आयुन के फोrehead पर किस करता है और उसके चिक्स पर भी, और कहता है तुम तो क्यूट से बेबी हो, तुम्हें बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, कितने ज़्यादा प्यारे हो तुम, मेरा तो मन करता है मैं तुम्हारे पास ही रहूँ, पर अपने घर में अभी जाना पड़ेगा, पर फिक्र मत करो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा ओके। जो आयुन था वो फिर हाँ करता है, क्योंकि जैसे विंग ने कहा था कि अपने घर जाऊँगा तो आयुन का फेस फिर से रोने वाला हो गया था। पर विंग की अगली बात सुनकर आयुन जिसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। जो जियानचंग था वो और न्यूज़ैन देख रहे थे, यहाँ तक कि जिंगलिन जिंगई भी। जो जियानचंग था कहता है ये क्या चल रहा है इस न्यूज़ैन। जो न्यूज़ैन था कहता है यार मुझे भी नहीं पता। तो जानचंग था कहता है क्या विंग को झूठ नहीं कहना चाहिए उसे, तुम जानते हो विंग को उस बच्चे से सच कहना चाहिए ना, हम यहाँ नहीं आ सकते। तो विंग क्या करे उससे मिलने आएगा, ये पागल है क्या। जो न्यूज़ैन था कहता है यार वो खुद देख लेगा, वैसे भी विंग हमारा कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी बात समझ कर करता है। तो जानचंग तो कहता है फिर भी दुनिया में तुम जानते हो यहाँ पर हम कैसे आए हैं ह्यूमन दुनिया में, अगर हमारे मदर फादर को वहाँ पता चला ना तो तुम्हारा तो पता नहीं तुम्हारे घर तुम्हारे साथ क्या करेंगे, पर मेरी मॉम मेरी तो टांग चीर देगी। जो न्यूज़ैन था वो कहता है यार मेरे गगा भी बहुत खतरनाक है, तुझे अपनी पड़ी है, मैं तो खुद डरा हुआ हूँ, अगर गगा को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, कहीं वो मेरी किसी बेवकूफ़ से अल्फा से शादी ना करा दे। जो न्यूज़ैन मतलब जानचंग तो कहता है हाँ तुझे तो बस यही लगा रहता है, और वो जो न्यूज़ैन के सर पे टपली मारता है, कह सकते हैं थोड़ी सी उनमें बहस हो जाती है। तभी जो जिंगलिन था वो कहता है आयुन तुम मत रो, तुम क्यों रो रहे हो, देखो मैं हूँ ना तुम्हारे पास। जो आयुन था वो जिंगलिन को देखता है, जिंगजो से गोद से आयुन को उतारता है। जो आयुन था वो भी खड़ा हो जाता है, कहता है हाँ जिंगलिन तुम भी हो, तुम भी मजान, तुम भी यहीं रहना ना हमारे साथ, फिर हम साथ में रहेंगे सब खुश हैप्पी हैप्पी। जो जिंगलिन था वो तो फेस पर तो स्माइल आ चुकी थी, वो तो आयुन को हक कर लेता, कहते हाँ बिल्कुल मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे साथ ही पूरे टाइम रहूँगा, तुम्हारे साथ भी खेला करूँगा, मस्ती करूँगा, बहुत ज़्यादा घूमूंगा, मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, तुम कितने क्यूट हो आयुन। और वो आयुन की नोज़ को पिंच करता है। तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है और कहता है हाँ क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, और तुम भी क्यूट हो। जो जिंगलिन था वो मुँह बनाते कहता है नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। जो जिंगलिन था मतलब जिंगली था अच्छा मतलब मेरा ब्रदर तो तुम्हें क्यूट लगता है और तुम हैंडसम, किस एंगल से। जो वो बच्चे थे वो थोड़ी सी मस्ती टाइप से कर रहे थे, ऐसी उनकी बातें चली थी, विंग जो हंस पड़ता है। और आयुन जो विंग को मतलब विंग के हाथ को पकड़े हुए खड़ा हुआ था, और वो जो उनसे बात करते कहते जिंगलिन तुम मुझे क्यूट नहीं कह सकते, तुम भी क्यूट हो अगर मैं क्यूट हूँ, और अगर तुम हैंडसम हो तो मैं देखो मैं भी हैंडसम हूँ बिल्कुल अपने डाडा की तरह देखो। और वो जो थोड़ा सा अपना फेस दिखाता है और शो करते हुए कि देखो मैं भी बहुत हैंडसम हूँ। जो जिंगी था वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम मेरे अंकल पे हो बिल्कुल हैंडसम उनकी तरह।
जो विंग था वो जैसे आयोन के फेस को गौर करता है और कहता है हाँ, मतलब उसके मन में जैसे अचानक से ही ख्याल आता है कि हाँ ये मिस्टर लैन की तरह है, बिल्कुल उनकी तरह ही, इतना ज़्यादा हैंडसम। जो विंग था वो जैसे मन में कहता है कि क्या क्या मतलब वो हैंडसम है? अ, हाँ पर है तो, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, कितना सुंदर फेस है उनका। विंग जैसे वांग जी को इमेजिन करा था, वांग जी का सच में कितना ज़्यादा फेस सुंदर है, अगर वो हल्की सी स्माइल करे तो वो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। पर विंग जैसे अपने ख्यालों को झटकता है और वो देखता है उन बच्चों को, बच्चे से थोड़ी सी बहस वगैरह कर रहे थे। जो विंग था बोलता अच्छा अच्छा चलो देखो बच्चों बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी सो जाना चाहिए, जिंगलिन चलो, और आयान चलो तुम भी, और जिंगई तुम, जो जिंगई था बोलता है हाँ मेरा यहाँ पर रूम है, मैं वहाँ सो जाता हूँ और फिर हम सुबह बात करेंगे, वैसे भी काफ़ी नींद रात हो गई है, मुझे सुना है वरना डैडा मुझे डांटेंगे। और वे क्या कर वो वहाँ से निकल जाता है। जो जिंगलिन था वो पाउट करते रहता है, पर अंकल मुझे बात करनी थी आयान से। जो विंग था वो जिंगलिन के हल्के से कान को खींचते हुए कहता है अच्छा दिन में बात करना, अभी सो जाकर चलो। जो जिंगलिन था वो मोना तो ठीक है, और वो जो वहाँ से निकल जाता है। जो आयान था वो जो देखता है विंग को, विंग जो आयान से भी कहता है आयान जाओ बच्चा तुम भी अपने रूम में, और वो जियान और न्यूज़ैन की ओर देखकर थोड़ा इशारा करता है कि जैसे उसे उनसे कुछ बात करनी है वो भी रूम में जाए। जो जियान और न्यूज़ैन थे वो भी चले जाने लगते हैं। जो आयान था वो विंग का हाथ पकड़ता होता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो देखता है आयान को और कहता है ठीक है करो बात। जो आयान था वो थोड़ा सा इधर उधर देखता है और कहता है अकेले में करनी है, अकेले में हम रूम में चलते हैं, हम मेरे रूम में बात करेंगे। और वो विंग का हाथ पकड़ के खींचने लगता है। जो विंग था वो हंसता कहता है अच्छा ठीक है चलते हैं। और वो जो फिर आयान के रूम में दिखाया जाता है हमें। जो विंग था वो बैठा हुआ था बेड पर, और आयान जो विंग की गोद में बैठ गया था, और आयान को विंग ने अपनी गोद में बिठा लिया था, उसके हेयर को सहला रहा था। जो विंग था अब बता भी दो कितनी टाइम से पूछ रहा हूँ मैं। जो आयान था वो कहता हाँ वो, और आयान जो अपनी फिंगर से जैसे खेल रहा था, पर वो बहुत नर्वस था, वो विंग से कह भी नहीं पा रहा था, पर उसे विंग से कहना भी था। जो विंग था होता बोलो। जो आयान था वो थोड़ा सोचता है फिर कहता है ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, आप हमेशा यहाँ रह जाए और आप कहीं भी ना जाए। जब विंग ये सुनता है, विंग जो अपनी आईब्रो को जैसे ओढ़ता है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। जो आयान को नहीं नहीं मैं कुछ गलत नहीं करा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप हमेशा आयान के पास रहो, आयान को आप चाहिए, मुझे मुझे आप चाहिए। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो समझ नहीं पाता, वो कहता है आयान क्या हुआ है बेबी। आयान जिसकी नम हल्की सी आइस हो जाती हैं, और आयान जो विंग के सीने पर ही अपना फेस रख के आयान जैसे विंग को हक सा कर लेता है, और विंग जो आयान के सर को सहलाता है क्योंकि वो समझ पा रहा था पता नहीं क्यों कैसे, पर हाँ उसे आयान के दिल की सैडनेस जो फील हो रही थी, विंग का दिल भी जैसे सैड हो रहा था आयान को सैड सा देखकर। जो आयान था वो कहता है आपको पता है मुझे मुझे ना बच्चे बुली करते हैं कि मेरी मम्मा नहीं है, आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है मम्मा की। मम्मा होती तो वो भी मुझे अपनी गोद में लेकर रखती ना, मम्मा होती तो वो मुझे अपने हाथों से यमी यमी कुकीज़ बना कर देती, मम्मा होती तो वो मुझे खुद लेकर जाती स्कूल, वहाँ पर मुझे छोड़ती, वहाँ से लेकर आती, मम्मा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती, मुझे लोरी खाकर सुलाती, मम्मा मेरे साथ खेलती और मेरे साथ शरारत भी करती। जो विंग था वो सब सुन रहा था, विंग को जैसे खुद को पेन फील हो रहा था आयान की बातों से। आयान जो कहता है अगर मम्मा होती तो कितना अच्छा होता है ना, मैं बहुत मिस करता हूँ मम्मा को, वो क्यों क्यों गए मुझे छोड़कर, क्यों क्यों गए। जब आयान की बात ये सुनता है विंग, तो विंग थोड़ा समझ नहीं पाता। विंग कहता है बच्चा अगर कहाँ गई है तुम्हारी मम्मा, क्या वो मतलब वो है ना, क्या वो तुम्हारे डैड को छोड़कर चली गई है और तुम्हें। जो आयान था वो कहता है वो चली गई हैं पर वो वापस नहीं आ सकती। पर जो विंग था वो आयान के आंसू साफ करते कहते बच्चा रो मत, देखो तुम रो रहे हो, विंग को मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम रो मत। जो आयान था वो कहता है मैं रोना नहीं चाहता पर मुझे रोना आता है, आपको पता है जब जब बच्चे बुली करते हैं तो मेरा मन करता है मैं कहूँ मम्मा से, वैसे जैसे और बच्चे कहते हैं अपनी मम्मा से शिकायत करते हैं, पर मम्मा होती नहीं, वो होती नहीं, मैं किससे कहूँ। डैडा भी आते हैं, डैडा प्यार करते हैं, ऐसा नहीं करते, पर डैडा तो बस काम में ज़्यादा रहते हैं, वो आते हैं मेरे साथ बात करते हैं, बैठते हैं, मेरे लिए हर चीज़ ला कर दे देते हैं, पर पर मुझे मम्मा भी चाहिए, मुझे मम्मा के साथ भी रहना है। डैडा डैडा वैसे प्यार नहीं करते, मुझे मुझे मम्मा का भी प्यार चाहिए। जो विंग था वो समझ पा रहा था कहीं ना कहीं इन बातों को, क्योंकि डैड थोड़े होते हैं ना, डैड भले ही कितना भी प्यार करें पर थोड़ा सा उनमें मॉम में और डैड में बहुत फ़र्क होता है। माँ जो अपने आंचल में छुपा लेती है, ऐसा नहीं डैड नहीं छुपाते अपने साय में, पर डैड थोड़े से होते हैं ना खड़ूस टाइप से हो जाते हैं डैड थोड़े, मतलब मैं बुरा नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ जो डैड होते हैं वो काफ़ी कुछ संभालते हैं, वो बाहर काम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से रूड वो होते हैं, बच्चों पर थोड़ा सख्त होते हैं। और वांग जी जो आयान पे सख्त है, ऐसा नहीं आयान की कोई ख्वाहिश अधूरी हो, आयान की हर ख्वाहिश वांग जी ने जो पूरी की है। पर जो अय्यान है कहीं ना कहीं क्या उसके डैड तो चले जाते हैं, वो काफ़ी टाइम तक अकेला रहता है, उसके अंकल आ जाते हैं मिलने, कभी कभी ग्रैंड पा भी उसे मिलने आ जाते हैं, जिंगई भी आ जाता है और अब तो जिंगलिन भी है, पर कभी कभी हमेशा तो नहीं ना।
उसे एक पर्सन हमेशा ऐसा चाहिए जिसके पास वो रहे, जिससे बातें करे, उसे अपनी बातें बताए। छोटी छोटी बच्चों की यही तो आदत होती है, अगर छोटा सा भी कुछ हो वो दौड़ कर जाएंगे अपनी मम्मा को बताएंगे, चाहे वो बात कोई मायने हो या ना हो, चाहे बेफिजूल हो, कुछ भी हो। अगर बच्चों को कुछ लग रहा है वो तो दौड़ कर अपनी मम्मा के पास जाएंगे। अयान को भी चाहिए, उसने भी देखा है किस तरह बच्चे उसकी मम्मा जब उन्हें लेने आती है तो वो कैसे दौड़ कर अपनी मॉम को हक करते हैं, उनकी बाहों में चढ़ जाते हैं। अयान को भी ऐसा करना है। उसे भी लेने आते हैं, पर उसके डैड तो बहुत मुश्किल से, क्योंकि उसके डैड को काम बहुत ज़्यादा होता है। उसका डैड एक बिजनेसमैन है। उसे लेने कभी ड्राइवर, कभी नैनी, यही सब आते हैं। अयान का तो मन ही नहीं करता उनके पास जाने का, लेकिन घर भी तो आना ही होता है। और अयान जो सारी बातें जैसे विंग से कह रहा था, विंग को भी जैसे दिल में पेन हो रहा था अयान की ऐसी बातें सुनकर। अयान कितना ज़्यादा मिस करता है अपनी मॉम को। वो अपनी मॉम के हाथ के खाने को मिस करता है जो उसने कभी नहीं खाया। उसे अपनी मॉम के हाथ से खाना खाना है, जैसे अदर मम्मा अपने बच्चों को खिलाती हैं, जैसे बच्चे बताते हैं। और अयान ने कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि जब वो किंडरगार्टन में था, मतलब अभी तो अयान थोड़ा बड़ा हो चुका है तो वो स्कूल में पहुंच चुका है, पर वो किंडरगार्टन में था तब कैसे कुछ बच्चों की मम्मा उन्हें अपने हाथों से प्यार से खिलाती थी। वो बच्चे भागा करते थे, उनकी मम्मा उनके पीछे पड़ गए कि बच्चा खा लो इस तरह करती थी। पर अयान भी ऐसा करना चाहता है, पर उसकी मम्मा तो है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा मिस करता है अपनी मॉम को, और ये बात जो विंग को फील हो रही थी, विंग जिसे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। पर अयान जो अपनी बातें कहते कहते ही जैसे सो चुका था। विंग जो देखता है कि अयान सो चुका है, विंग जो अयान के सर पे हाथ सहलाता है और विंग जैसे अयान को दूर करने की कोशिश करता है। पर अयान जो धीरे से कहता है, मम्मा मम्मा नहीं, मुझे मुझे मत छोड़ कर जाओ मम्मा, मम्मा मिस यू, मम्मा मिस यू। और वो जो विंग को टाइटली हक कर लेता है, बिल्कुल ऐसे कि विंग जैसे उसे छोड़कर जा रहा हो। विंग जैसे ये फील करता है, विंग जो अयान की पीठ कर पड़ता है, अयान बेबी मैं यही हूँ, मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़कर। और विंग जो अयान को और भी टाइट हक करता है, ऐसे जैसे उसे सिक्योर फील कराता है कि अयान अभी, मतलब विंग अयान से दूर नहीं होगा। ऐसा जो विंग था वो उसे थोड़ा बुरा लग रहा था अयान के लिए, और अयान की मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा था। अगर अयान की मॉम है तो वो क्यों इतने से प्यारे से बच्चे को छोड़कर दूर है, क्यों नहीं अपने बच्चे के पास आती, क्यों उन्हें इस प्यारे से बच्चे का दर्द नहीं दिखता। विंग को बहुत गुस्सा रहा था। विंग का ही मन करा था अगर वो उस लेडी से मिला ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा था विंग को। पर विंग कुछ कर भी तो नहीं सकता था अभी। ऐसे ही आधे घंटे बाद जो विंग था उसे माइंड में ही जैसे जियानचंग की आवाज़ आती है। जियानचंग जो कहता है, विंग कहाँ हो तुम, अपने रूम में भी नहीं हो, कहाँ हो तुम। जो विंग था कहता है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। और वो जो अयान को देखता है और अयान को बेड पर लिटाता है। जैसे विंग अयान को बेड पर लिटाता है, फिर विंग सोचता है अयान ये क्लोथ पहन कर सोया है, अनकंफर्टेबल तो फील नहीं होगा उसे। विंग जो सोचता है कि उसे चेंज कर देनी चाहिए अयान की क्लोथ, तो विंग इसीलिए जाता है कबर्ड में और वहाँ से क्लोथ उठाता है, नाइट ड्रेस। और विंग आता है अयान के पास, और वो जो अयान की शर्ट को निकालता है, जैसे मतलब पहले कोट पहन रखा था अयान ने, क्यूट से क्लोथ पहने हुए थे, तो पहले कोट उतारता है, फिर उसके ऊपर से उसकी शर्ट जैसे खोल के निकालता है। तो विंग अयान को शर्ट पहनाने ही वाला था, पर उसकी नज़र जाती है और वो शौक था, ये कैसे हो सकता है। और विंग जिसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो चुकी थी, वो बहुत ही ज़्यादा शौक था अयान के गले में वो लॉकेट देखकर। हाँ वो लॉकेट, ये और विंग जो अपना हाथ बढ़ाता है उस लॉकेट को टच करता है। जैसे विंग टच करता है तो विंग को फील हो जाता है ये तो वही लॉकेट है ना। इसी लॉकेट की वजह से तो आज तक उसकी ताजपोशी नहीं हुई, क्योंकि इस लॉकेट के साथ कुछ रिचुअल होते हैं, इस लॉकेट से कुछ मैजिक होता है, जिससे मतलब अपनी शक्तियाँ और इस लॉकेट में भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो उन दोनों शक्तियों को मिलाना पड़ता है, और जब जाकर जो विंग का राज्य है वहाँ लोटस राज्य का राजा बनता है। और ये लॉकेट जो विंग के पास था बचपन से, हाँ जियान क्लैन के जो महाराज हैं, मतलब अभी जो राजा हैं जियान फेंगमियान और मैडम यूवे हैं, पर असली उत्तराधिकारी जो विंग है, तो इसीलिए ये विंग के पास है। विंग राजा बन जाता तो विंग का जो कोई बेटा होता, तो मतलब जो भी अगला संतान होता, जो भी वारिस होता वहाँ का, तो उस विंग के राजा बनने के बाद ये लॉकेट जो उसे दिया जाता। पर ये विंग के पास था, क्योंकि विंग को राजा बनना था, तो विंग को इसकी रक्षा करनी थी, अपने पास रखना था हमेशा, क्योंकि विंग की वो लॉकेट रक्षा करता, क्योंकि विंग प्रिंस था ना वहाँ का, मतलब उत्तराधिकारी, तो विंग पर हमला वगैरह भी हो जाया करता था, इसीलिए वो लॉकेट विंग की रक्षा किया करता था। जो विंग था वो देख रहा था उस लॉकेट को, और विंग जो उस लॉकेट को देख रहा था और समझ गया था कि ये उसी का लॉकेट है। वो कैसे नहीं पहचान सकता, इस लॉकेट के साथ उसने कितने साल बिताए हैं, वो अच्छे से जानता है। उसे उस लॉकेट से वही एनर्जी फील हो रही है जो उसे पहले होती थी। पर यह अयान के गले में कैसे, विंग का कह सकते हैं ना दिमाग पूरा हिल चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था अयान के गले में होना तो इसका नामुमकिन है ना, तो कैसे। पर तभी जियानचंग की आवाज़ जैसे विंग को माइंड में फिर से आती है, और जियानचंग कहते हैं, विंग कब आओगे, कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, पता नहीं कहाँ चले गए विंग। जब विंग था आ रहा हूँ, और विंग जल्दी से अयान के क्लोथ को जो जल्दी से चेंज कर देता है, और अयान के गले से वो लॉकेट निकाल देता है, क्योंकि वो विंग का लॉकेट है, विंग जानता है। और अयान के कैसे आया ये पास, विंग को ये जानना भी तो होगा। ये लॉकेट कोई विंग से छीन नहीं सकता, ये लॉकेट सभी किसी के पास जा सकता है जब विंग खुद उसे देगा। तो विंग ने कैसे दिया है, विंग जानना चाहता है, और विंग अगर इस लॉकेट पे अपना मैजिक करेगा तो विंग को पता चल जाएगा कि विंग ने ये लॉकेट कब और किसे और कैसे दिया है। विंग इसीलिए उस लॉकेट को अयान के गले से निकाल चुका था और अपने पॉकेट में रख चुका था। और विंग जिसे बहुत ज़्यादा बेसब्री थी इसे जानने की, इसलिए विंग जब अपने रूम में जाता है तो वो देखता है वहाँ पर जो जियानचंग और नहीं हुसैन और जिंगलिन बैठे हुए हैं। जो विंग था वो सोचता है, सच में ये है, पर
नहीं, मुझे कहीं और देखना चाहिए। विंग से जाने वाला था, पर तभी जियान चंग जो उसे पकड़े, तो कहता है कहाँ जा रहे हो, कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो अब हमें वापस भी जाना है, तुम जानते हो पूरे 24 घंटे होने भी वाले हैं, और यार मुझे मरवन के रूप में भी आना है, तुम जानते हो अगर मैं यहाँ पर आ गया तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मेरी शक्तियाँ और मैं खुद यहाँ पर कुछ सर्वाइवर नहीं कर पाऊँगा। चलो, जो विंग था वो कहता है कहाँ कहाँ जाना है। जो न्यूज़ जिहान चंग था वो शौक था, वो कहता है विंग हमें घर जाना है, घर सिंचैन हमें मिल चुका है, सिंचैन ठीक है, हम जब चाहे उसे मिलने आ सकते हैं, एड्रेस लिया है ना उसका। जो विंग था वो याद करता है कि हाँ उसे जाना है, पर उसे अभी नहीं जाना, उसे उस लॉकेट की सच्चाई जाननी है, ये जानना है कि आयुन के पास कैसे आया, और वांग जी के साथ जो उसे फील होता है। हाँ, उसने वांग जी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, पर वांग जी की वो आँखें जो विंग से कुछ कहती हैं, पर विंग समझ नहीं पाता, काफ़ी कुछ कहना चाहती है, काफ़ी कुछ छुपाए हुए हैं। और आज जैसे वांग जी के पास अगर उसे रोना फील हो रहा था, उसके दिल में दर्द हो रहा था, वो क्यों हो रहा था, आयुन को देखकर भी उसे ऐसा क्यों फील होता है, आयुन से आती हुई वो स्मेल क्यों उसे जानी पहचानी लगती है, अपनापन देती है। और विंग जिसके मन में हज़ारों सवाल थे, हज़ारों, जिसका उसे जवाब चाहिए था, और सबसे बड़ा सवाल तो ये था, ये लॉकेट जो वो किसी को देगा ही नहीं कभी, वो लॉकेट उसने अगर आयुन को दिया है, मतलब आयुन के पास है तो जाहिर सी बात है विंग ने आयुन को ही दिया है, और अगर विंग ने किसी और को दिया है तो आयुन के पास वो आया कैसे, मतलब अगर विंग ने किसी और को दिया और किसी और ने आयुन को दिया, ऐसा भी हो सकता है, पर विंग ने दिया किसे, विंग को ये भी जाना है, और ये वो उस लॉकेट से ही जवाब लेगा, मतलब लॉकेट ये बता देगा एक तरह से, मतलब मैजिक के थ्रू ही विंग को पता चल जाएगा कि विंग ने कब उसे दिया है। विंग को उस लॉकेट से काफ़ी कुछ जाना है, क्योंकि जब उसकी ग्रैंड मदर को पता चला था कि विंग ने वो लॉकेट खो दिया है, तो विंग को बहुत बड़ी सज़ा मिली थी, उसे पूरे 2 महीने तक रूम में बंद होने की, और उसे बिल्कुल खाना भी, मतलब बहुत नाम को कि वो बस जी सके इस तरह का दिया गया था। पूरे दिन विंग को जो घुटनों पर बैठा रहना पड़ता था, विंग को जो ज़्यादा सख्त नहीं, पर हाँ उसे बिल्कुल नज़रबंद, मतलब कैद कर दिया गया था, पूरे दिन घुटनों पर बैठना, रात में भी विंग को ज़्यादा कोई मिल भी नहीं सकता था, बस एक गार्ड थे जो बाहर थे, खाना भी बहुत कम, और विंग जिसे पता है उसे सज़ा मिली थी जब, तो कितना ज़्यादा वो परेशान हुआ था, और ये लॉकेट खोना कोई छोटी बात नहीं है। विंग को उस वक्त एक तरह से कहें तो कम ही सज़ा मिली थी, क्योंकि विंग की तबीयत ख़राब थी, और जो बाओ सेंसर थी वो नहीं चाहती थी कि उनके ग्रैंडसन को ज़्यादा कुछ हो, पर सज़ा तो दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये सज़ा दी थी। पर विंग को भी जानना है कि लॉकेट उससे कैसे दूर हुआ, कैसे, उसके मन में सवाल है। वो तो पहले भी कितना ज़्यादा सोचा करता था ना, कितना परेशान हुआ करता था कि वो लॉकेट कैसे कैसे किसी को दे सकता है, मतलब कैसे जा सकता है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है वो लॉकेट कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई उसे छूने की कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करेगा, तो वो लॉकेट खुद उस इंसान को दूर कर देगा, जब तक उस लॉकेट का मालिक जो कि विंग है वो खुद अपने हाथों से वो लॉकेट किसी और को ना दे। विंग को नहीं पता आयुन के गले में ये था, तो विंग ने कैसे उसके गले से निकाल लिया, एक तरह से शायद ये विंग का ही है, इसीलिए इसने लॉकेट ने कुछ नहीं किया। पर हाँ, अभी ये विंग का है, अगर जियान चैंग हो या मैडम यू हो या जियान फेंगमियान हो, कोई भी अगर विंग से भी लेने की कोशिश करेगा ना, तो वो घर के लोग भी नहीं ले सकते। विंग ने कैसे ले लिया आयुन से ये उसे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है विंग को कि ये लॉकेट उसका है, उसका, तो उसे जानना है, और ये वो लॉकेट ही बता सकता है, क्योंकि असली ओनर तो, मतलब असली ओनर तो विंग ही है ना उसका। तो विंग जो जियान चैंग को देख रहा था, जियान चैंग जो उससे कह रहा था कि हमें चलना है, चलो, जो विंग तो होता है मुझे भी नहीं जाना। जब विंग की बात नहीं हुसैन जियान चंग और जिंगलिन सुनते हैं तो शौक थे। जिंगलिन कहता है कि अंकल आप रुकोगे, मुझे भी रुकना है, मुझे भी नहीं जाना, देखो ना अंकल लेकर जा रहे हैं। जो जियान चंग कहता है चुप, जो जिंगलिन था वो डर जाता है, क्योंकि जियान चंग गुस्से में बोला था। जियान चंग तो देखता है विंग और कहते हैं विंग तुम जानते हो ना हमें जाना होगा, हम ज़्यादा दूर घर से ज़्यादा दूर दिन दूर नहीं रह सकते। हमने क्या बहाना किया है, अगर किसी को पता चला ना कि हमने झूठ बोला है कि तुम्हारी हीट आई है तो क्या होगा। जो विंग था उसे पता है कि क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी और बहुत बुरी, क्योंकि ग्रैंड मदर उसकी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है अगर वो बात भी करता है ह्यूमन वर्ल्ड की, और वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका है, उस पर तो पता नहीं क्या ही होगा। विंग जो अपनी मुठियाँ टाइट कर भेजता है, पर विंग को जानना था यहाँ आखिर ये सब है क्या। तो विंग जो जियान चैंग की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है जियान चैंग मुझे अभी नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम जाओ और न्यूज़ैन और जिंगलिन को भी लेकर जाओ, मैं बाद में आऊँगा, मैं अभी नहीं आना चाहता। जो जियान चैंग था पर विंग तुम, जो विंग था मैंने कहा ना, और ये तुम्हारे दोस्त का नहीं, तुम्हारे भाई का नहीं, तुम्हारे प्रिंस का ऑर्डर है, और तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तुम सब जाओ, मैं आ जाऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा। जब जियान चैंग ये सुनता है वो देखता है विंग और कहता है मॉम को पता चलेगा। विंग जो कहता है जियान चैंग मैंने कहा ना मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, और अगर तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन हाँ मुझे अभी नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। जब जियान चैंग ये सुनता है वो कहता है बहुत कुछ, क्या क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। विंग जो विंग था वो जैसे समझता है कि उसने कुछ गलत कर दिया, तो विंग था वो कहता है बस जो भी है मैं बता दूंगा तुम्हें, पर अभी मैं मुझे कुछ नहीं बताना, तुम जा सकते हो। जब जियान चंग ये सुनता है वो देखता है विंग जो बिल्कुल सीरियस फेस में था, मतलब सीरियस फेस था उसका, बिल्कुल मूड उसका जैसे होता है ना बिल्कुल सीरियस कि हाँ विंग अपनी बातों से नहीं पलटने वाला। जियान चंग को पता है, इसलिए जियान चंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है ठीक है, वैसे सिंचन मिल चुका है तो मेरे ख्याल से हमें, और वो देखता है न्यूज़ैन को। न्यूज़ैन जो था वो कहता है मैं क्यों ना हम ना जाएं। जो जियान चैंग था वो देख रहा था न्यूज़ैन को, उसका मन भी था, मतलब ऐसा जाना भी था उन्हें और नहीं भी, मतलब वो जाना तो चाहते थे पर विंग नहीं जा रहा तो उनका मन भी नहीं कर रहा था जाने का, वो विंग को कैसे अकेला छोड़कर जाए। जो जियान चैंग था वो कहता है हाँ मुझे भी ये लग रहा है, हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे।
विंग जो था वो कहता है पर तुम्हें अभी मरमैन के रूप में आना है ना, और यहाँ पर तुम्हें दिक्कत होती है। जो न्यूज़ चैनल कहते हैं हाँ ये तो है, क्यों ना हम बस अपनी मरमैन के रूप में अगर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करके वहाँ से फिर वापस आ जाएँ, पर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जो विंग था वो कहता है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। जो जियान चंग था होता है ठीक है, पर तुम जो विंग था होता है तुम जानते हो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। जो न्यूज़ चैनल था वो कहता है हाँ हाँ जानते हैं, वो स्पेशल बेबी हो ना तुम इसीलिए। जो विंग था वो घूर के देखते कहते क्या कहा तुमने। जो न्यूज़ चैनल कहता है हाँ हाँ तुम स्पेशल बच्चे हो, स्पेशल बच्चे। जो विंग था होता है तुम, और वो जो जिन की ओर कदम बढ़ाता है पर न्यूज़ चैनल हंस पड़ता है और वो वहाँ से जैसे दौड़ दौड़ पड़ता है। जो विंग था होता है ये भी ना। जो जियान चंग था वो कहता है ठीक है हम जा रहे हैं पर हम आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। जो विंग था होता है जो जिंगलिन था वो कहता है अंकल पर। जो विंग था वो कहता है जिंगलिन तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम जानते हो ना तुम यहाँ पर भले ही अपने असली रूप में आ सकते हो पर वो बात नहीं होगी, समुद्र का पानी हमारे लिए है और हमें वहीं को यूज़ करना चाहिए। ठीक है तो हम चलेंगे पर तुम्हें भी चलना चाहिए विंग। जो विंग था होता है नहीं तुम चले जाना पर मुझे नहीं जाना, मुझे भी कुछ जानना है जियान चंग प्लीज़ मुझे मत रोको। और विंग ये कहकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं रूम से। जो न्यूज़ चैनल होता है पर भाई वी अभी रात में। जो विंग था होता है हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ, तुम लोग जाओ और अपना काम जल्दी से पूरा करो। जो विंग था मतलब जियान चंग था होता है ठीक है। वो भी विंग का पीछा नहीं करते क्योंकि विंग थोड़े गुस्से में भी था और वो समझ गए थे कि कुछ तो है, पर विंग अगर कह रहा है तो उन्हें उसमें कुछ दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर विंग को गुस्सा आ जाए तो वो छोड़ेगा नहीं उन्हें, इसीलिए। और जियान चंग इतना तो भरोसा करता है ये विंग पर कि विंग कुछ गलत नहीं करेगा। और विंग जो अपने रूम से निकल चुका था वो इस रूम में नहीं देखना सकता, वो जो डायरेक्टली वहाँ जाता है छत पर। और छत पर हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा माहौल जो थोड़ा बारिश वाला था, क्योंकि बादल बादल हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम बाद ही बारिश पड़ जाएगी, या कह सकते हैं भी पड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा मौसम कह सकते हैं ख़राब हो रखा था, हवाएं चल रही थी, थोड़ा तूफान टाइप से हो रहा था। दूसरी साइड जो जियान चंग था न्यूज़ था जिंगलिन, वो भी जैसे बाहर आते हैं तो वो भी देखते हैं मौसम ख़राब है। जो न्यूज़ सेंटर होता है क्या हमें जाना चाहिए वहाँ, विंग को अकेला छोड़कर, यार मेरा मन नहीं करा, क्यों ना एक दिन तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। जो जियान चंग था उसका भी मन मानता नहीं, हाँ उन्हें समुद्र में जाना था क्योंकि कल उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी अपने रियल रूप में आने में, और ऊपर से फिर वहाँ 1 घंटा बिताने में उस छोटे से बाथ टब में, क्योंकि उनके हिसाब से तो छोटा था, जाहिर सी बात है वो मर मैंने। जो जियान चंग था वो भी कहता है हाँ यार मेरा भी मन नहीं करा। जो जिंगलिन था वो तो फिर क्यों जा रहे हैं, हम चले जाएंगे ना किसी और दिन, अभी नहीं जाते ना, और वैसे भी बाथ टब बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरे रूम का, आप वहाँ पर चले जाना। जो न्यूज़ चैनल होता है हमारा भी इतना ही बड़ा बाथ टब है पर यार मुझे बहुत दिक्कत होती है। जो जियान चंग था वो कहता है होती तो मुझे भी है। तभी जो जिंगलिन था होता है एक चीज़ है यहाँ। जो जियान चंग था होता है क्या। जो जिंगलिन था होता है चलो मेरे साथ, और वो जो उन दोनों को पकड़ के लेके जाता है। अब हमें दिखाई देता है उस मैंशन के बैक साइड में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। जो जिंगलिन था होता है ये देखो हम यहाँ पर भी तो तैर सकते हैं ना। जो जियान चंग था वो कहता है वाह ये कितना ज़्यादा बड़ा है। जो न्यूज़ था हाँ ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, क्योंकि वो जो वो था मतलब स्विमिंग पूल, उसमें अंदर जो कुछ होती है ना स्विमिंग पूल में ग्रास वगैरह लगाते हैं आर्टिफिशियल इस टाइप से लगाई हुई थी, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जो न्यूज़ था उसकी आँखें चमक गई थी, यार मैंने तो ये देखा ही नहीं। जो जियान चंग होते हैं मैंने भी, और वो कहते हैं तो क्या हम यहाँ करें, मतलब जो जिंगलिन होते हैं तो क्या हम यहाँ पर तैर सकते हैं, मतलब अपने असली रूप में आ सकते हैं, इसीलिए वो कहता है। जो जियान चंग था होता है वहाँ पर कोई देखेगा तो नहीं, और वो चारों ओर देखता है पर वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वो बैक साइड एरिया था थोड़ा अलग से में था, वहाँ पर कोई ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी, बस चांद की रोशनी जो हल्की हल्की सी पड़ रही थी। जो वो था जिंगलिन वो कहता है हाँ देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है अंकल, हम आ सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं देखेगा। जो जियान चंग था होता है हाँ ये तो अच्छी बात है, अच्छा वो हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ा और हमें इतना बड़ा स्विमिंग पूल मिल गया। यार कल अगर मुझे पता होता मैं कल भी यहाँ पर टाइम स्पेंड करता, कितना मन कर रहा था मेरा पानी में जाने का, मैं बिल्कुल तड़प रहा था। और वो जैसे आपस में थोड़ी सी बातें करके तीनों के तीनों जब पानी में चले जाते हैं, और तीनों जैसे ही पानी में जाते हैं अपने मैजिक का जैसे ही यूज़ करते हैं, तो जो मरमेन के रूप में आ चुके थे, और उन्हें जैसे सांसों में सांस आती है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रही थी, उन्हें पानी चाहिए था, और अभी वो पानी में आ चुके थे। वो जो तैरने लगते हैं, जो न्यूज़ैन था उसकी वो ग्रीन सी टेल, जो जियान चंग था उसकी वो लाइट सी पर्पल टेल, और जो वो था जिंगलिन उसकी वो टेल ब्लू, जो बहुत ही ज़्यादा अलग थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जैसे शाइन कर रही हो। और वो तीनों जो उसमें तैर रहे थे उनके जो क्लोथ उन्होंने पहन रखे थे उन्होंने वो निकाल के बाहरी साइड पर रख दिए थे, मतलब जो शर्ट थी वो निकाल दी थी, फिर पानी में आके जैसे उन्होंने मैजिक करना था तो जाहिर सी बात है उन्हें क्लोथ निकालने पड़ते, तो इसलिए उन्होंने निकाल दिए थे तीनों के क्लोथ। और वो जो वहाँ थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे थे। और हमें यहाँ से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके छत पर, हाँ वहाँ पर विंग था, विंग के हाथ में वो लॉकेट था, वो जो रेड स्टोन था, मतलब लॉकेट के शेप में वो रेड स्टोन था, और विंग जो उसे पकड़ के जब उसे देख रहा था उसकी आँखें, मतलब विंग की आँखें उस स्टोन पर ही थी। और विंग जो सोच रहा था क्या है इसमें, क्या क्या ये मुझे बताएगा कि क्या रिश्ता है मेरा, क्योंकि कुछ तो है जो है मुझे नहीं पता, पर है कुछ तो है। विंग को भी फील हो रहा है, विंग को यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि विंग का मन तो उसके खुद के घर नहीं लगता था, जो दुनिया उसकी थी वहाँ नहीं लगता था, पर यहाँ से विंग का मन जाने का ही नहीं कर रहा था। ऐसा क्या है, क्या उसे यहाँ पर रोकना चाहता है। विंग सब जानना चाहता है, सब उसके दिल के सवाल बहुत ज़्यादा हैं। और विंग जो उस
उस स्टोन पर अपने मैजिक का धीरे धीरे यूज़ करना स्टार्ट करता है। विंग खड़ा था, उसके हाथ में वो स्टोन था, दोनों हाथों में, मतलब विंग ने जैसे दुआ के लिए हाथ उठाता है इस तरीके से वो स्टोन था, और विंग जैसे जैसे मैजिक कर रहा था वो स्टोन धीरे धीरे चमकने लगा था। और उस स्टोन की चमक जो उस छत पर फैल रही थी, वो बहुत बड़ा मैंशन था, तो छत भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और आसपास कोई था ही नहीं, तो किसी को कुछ पता चलने वाला तो था नहीं। पर उस स्टोन की रोशनी धीरे धीरे जैसे बढ़ रही थी, विंग के मैजिक जैसे उसमें जा रहा था, और विंग जैसे जैसे उसमें मैजिक डाला था वो जानना चाहता था कि आखिर आखिर उसने क्यों किसी को दिया है, मतलब उसने ये स्टोन दिया है तो किस वजह से दिया है। विंग सब जानना चाहता था। विंग उस स्टोन में जैसे जो भी था वो सब जानना चाहता था। विंग जैसे जैसे उस पर मैजिक कर रहा था, तो वो स्टोन जो अपने मतलब विंग के हाथों से मैजिक निकलते हुए उस स्टोन पे जाता, और वो स्टोन जो काफ़ी ज़्यादा रोशनी करने के बाद विंग उस स्टोन से जो एक मैजिक था जो धीरे से विंग के अंदर जा रहा था, विंग के जैसे फोrehead पर, और विंग जैसे कुछ पेन फील कर रहा था, और धीरे धीरे विंग के आंखों के सामने जो कुछ फ्लैशेस थे जो आने लगे थे, कुछ था जो विंग को याद आने लगा था। और अब हमें दिखाया जाता है आयुआन के रूम में। यहाँ से सीन शिफ्ट करके मतलब आयुआन के रूम में दिखाते हैं। आयुआन मतलब विंग जा चुका था, पर कुछ देर बाद ही आयुआन इसकी आंखें खुल गई थी। आयुआन जो उठता रुका था मॉम, और वो देखता है चारों ओर, पर वहाँ पर विंग था नहीं, और आयुआन डर गया था मॉम, और वो जल्दी से उतरता है, वो रूम के बाहर आता है, पर आयुआन देखता है वो जो विंग के रूम की ओर जा रहा था, पर उसे विंग की आवाज़ जाती है, क्योंकि विंग जैसे ही जियानचंग और न्यूसेन से बात कर रहा था, तो उसी टाइम आयुआन मतलब वहाँ आया था। तो विंग कह रहा था कि नहीं वो यहीं रहेगा, उसे भी नहीं जाना। ये बात जो आयुआन ने सुनी थी, आयुआन जो सुनता है कि जाना, पर जब विंग ने कहा कि उसे नहीं जाना, तो आयुआन को जैसे अच्छा लगा था, और आयुआन तो फिर वहाँ से वापस आ गया था। और आयुआन जो जाता है अपने रूम को पहले बंद करता है अपने डोर को, और फिर अपने बेड पर बैठ जाता है, और वो जो अपने बेड के साइड से एक ड्रॉर था उसे ओपन करता है। उसे ओपन करने के बाद हमें उसमें दिखाया जाता है एक ऊपर जो बुक रखी थी, आयुआन उसे ऊपर करता है, एक और बुक थी उसे फिर ऊपर करता है, फिर सबसे लास्ट में वहाँ पर एक डायरी थी। आयुआन जो उस डायरी को निकालता है, और आयुआन उस डायरी को जैसे ही निकालता है तो उसमें जो आयुआन ओपन करता है मतलब उस डायरी को, तो उस डायरी में कुछ तो लिखा हुआ था। शायद आयुआन अपनी डायरी लिखना पसंद करता था, पर धीरे धीरे आयुआन जो उसके पेज पलटता रहता है, और जैसे ही कुछ पेज बाद आयुआन देखता है, हाँ वहाँ पर एक तस्वीर थी। वो तस्वीर जो काफ़ी पुरानी लग रही थी, उसमें लानदान था, और उसके लानदान के साइड में एक और शख्स था जो कि विंग था। हाँ विंग था वो, और आयुआन देख रहा था। उसमें विंग थोड़ा छोटा लग रहा था, बहुत क्यूट था। विंग जिसकी एज अभी ज़्यादा है, 26 साल है, पर उसमें विंग की एज होगी 17-18। और वांगजी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा, पर हाँ वो दोनों कपल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो कपल फ़ोटो ही थी। वांगजी का हाथ विंग की कमर में था, विंग जो वांगजी को देख रहा था, और विंग के फेस पर जो बहुत बड़ी सी स्माइल थी, और वांगजी भी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, उसकी भी नज़रें कहीं ना कहीं विंग पर थी। और आयुआन जो हल्का सा उस फोटो को टच करते हुए कहता है, मॉम आप जाओगे तो नहीं ना आयुआन को छोड़कर, मॉम। और आयुआन जो विंग को मॉम कह रहा था, तो ये फ़ोटो कहाँ से आई? क्या विंग और वांगजी का रिश्ता है? खैर आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हो ही कि आप समझ चुके हो। तो अब हमें पता चलता है कि विंग जो आयुआन है वो उसकी मदर कोई और नहीं विंग है, क्योंकि आयुआन उसे मदर कह रहा था, और उस फोटो में हमें साफ साफ दिखाया जा रहा था उसमें जो विंग का टमी था वो थोड़ा बड़ा हुआ था, जैसे 5 मंथ प्रेग्नेंट होते हैं, तो उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि जो वो पर्सन है या तो मतलब थोड़ा चबी हो चुका है या फिर वो प्रेग्नेंट है। और आयुआन जो उस फोटो को टच करके बस यही कह रहा था, मॉम मॉम मिस यू। आप क्यों अपने आयुआन को छोड़कर चले गए? क्या आप आयुआन से प्यार नहीं करते थे मॉम? अब प्लीज़ मत जाना, आयुआन आपसे बहुत बहुत प्यार करता है, आयुआन आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, आपकी हर बात मानेगा मॉम, पर प्लीज़ नहीं जाना। और आयुआन जिसकी आंखें भर आई थी, आयुआन को पता है विंग उसकी मॉम है, पर आयुआन को कैसे पता चला? और आयुआन को अगर पता है तो उसने विंग को क्यों नहीं बताया, विंग से कोई सवाल क्यों नहीं किया? खैर ये तो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। अब हम यहाँ से एक और जगह देखते हैं, वहाँ पर एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो जो एक सुनसान सी जगह पर था, वो एक सुनसान सी रोड थी, दोनों साइड जंगल था, और वो इंसान जो उस कार में मतलब कार थी उसकी जो आगे की साइड डिक्की होती है ना उस पर बैठा हुआ था। तो नहीं डिक्की तो पीछे होती है, सॉरी गाइस, मतलब आगे जो इंजन वगैरह नहीं होता क्या उसे खोलते हैं, वो जो भी होता है मतलब कार के आगे साइड नहीं होती, वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो उस जगह पर वांगजी जो बैठा हुआ था, और वो जो काफ़ी कुछ सोच रहा था, उसके माइंड में भी काफ़ी कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था उसे आखिर क्यों याद नहीं है, वो क्यों भूल गया, क्या क्या उसे मैं दिखता नहीं, अगर वो था तो वो आया क्यों नहीं, उसने उसने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया। वांगजी जो काफ़ी कुछ पता लगवा रहा था, पर उसे कुछ नहीं पता चला था, और वांगजी बहुत ही ज़्यादा कह सकते टेंशन में था, वहाँ पर था बैठा हुआ। वो बस कुछ टाइम सुकून से शांति से अकेले में रहना चाहता था, इसलिए वांगजी वहाँ पर था। वांगजी जो यहाँ अलग सोच रहा था, दूसरी साइड आयुआन वो जो अलग, और यहाँ पर विंग वो अलग से परेशान था। और न्यूसेन जियानचैंग उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। और
ये स्टोरी जो आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मतलब इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्वीट हार्ट जल्द ही आएगा। मैं कह नहीं सकती पक्का कि कल आएगा या परसों आएगा, पर हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि कल ही आए, क्योंकि सच कहूँ तो थोड़े से काम बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर बारिश, यकीन नहीं मानोगे, पर हर रोज़ तो बारिश हो जाती है, कोई सा दिन निकलता है कि बारिश नहीं होती, वरना बारिश हो जाती है। और बारिश के चक्कर में फिर अम्मी भी मतलब अंदर ही रहती है, भैया भी, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती, स्पेस ही नहीं मिलता रिकॉर्डिंग करने का, और इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। अभी भी मेरी मतलब बुखार वगैरह तो अल्लाह के शुक्र से सब ठीक हो चुका है, पर मुझे खांसी हो गई यार। और वो सच कहूँ ना, मेरी खांसी जल्दी से जाती नहीं, मुझे खांसी हो गई है, जिससे रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि अचानक से खांसी आ जाती है तो वहीं पर रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है, दोबारा से करनी पड़ती है, ऐसा हो जाता है। तो आई होप मैं बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ, कोशिश तो यही है। और आप सब भी बच के रहिएगा, क्योंकि आजकल बुखार बहुत ज़्यादा चले हैं, और खासकर ये टाइफाइड बुखार, अल्लाह बचाए। तो स्वीट हार्ट्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अभी मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, पर हाँ आज मैं ज़रूर करूँगी सबके कमेंट का रिप्लाई। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और मेरी स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर, और ये अच्छी लग रही है या नहीं ये भी बताइएगा ज़रूर। और अगर आप इसमें कुछ ऐड कराना चाहते हो, मतलब होता है ना कि बोरिंग तो नहीं लग रही, ये ज़रूर बताना। मैं इसे इंटरेस्टिंग करने की और भी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्टोरी काफ़ी टाइम से सोच रखा था और काफ़ी डिले हो गया है, तो हो सकता है आपको बोर कर रही हो। पर नेक्स्ट पार्ट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आई स्वेयर, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। आखिर विंग ने कैसे वो अपना जो स्टोन वाला लॉकेट है, मतलब वो कैसे अय्योन के पास पहुंचा। जाहिर सी बात है आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी कुछ समझ चुके हो, पर उस जर्नी में जो आप समझे हो क्या क्या हुआ है, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा स्वीट हार्ट्स, बाय बाय।